तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगे एक्सप्लेनर में। तो आज एक मैं नया मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि एक एसेसियन मानवा है और एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सीन दिखाया जाता है रात में, जहाँ बहुत ज़्यादा जोर से बारिश पड़ रही होती है, आसमान में बिजली चमक रही होती है और वहीं दिखाया जाता है एक घर और वहीं दिखाया जाता है एक बूढ़ा आदमी जो उस मौसम में अपने कप में एक चाय डालते हुए तुरंत ही उसे पी लेता है और तुरंत ही उस गिलास को रखते हुए कहता है, आखिरकार यहाँ पे कौन है। तो वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ अंधेरे में से बाहर से कोई चल के आते हुए कहता है कि मैं जो है एक सोल किलिंग चैम्बर का असेसियन हूँ। तो इस बात को सुन के वो ओल्ड मैन कह रहा होता है, आखिरकार एक असेसियन यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो तुरंत ही फिर दोबारा से और ज़्यादा चाय डालने लग जाता है। तो इस बात को सुन के वो असेसियन कह रहा होता है कि लोगों को मारना ही असेसियन का जॉब है। तो इस बात को सुन के वो ओल्ड मैन तुरंत ही और ज़्यादा चाय पीते हुए कहता है, अगर तुम सच में एक असेसियन हो तो तुम्हें अपने टारगेट पे अम्यूज करना चाहिए। आखिरकार तुम अपनी आइडेंटिटी को इस तरीके से रिवील क्यों कर रहे हो। तो इस बात को सुन के वो असेसियन भी कहने लगता है, मैं क्वीन ची की डिवाइन स्वॉर्ड हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक्सेप्शन कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी इस रेपुटेशन की वजह से। जिस बात को सुन के वो ओल्ड मैन कहता है, इसे बचा के रखो, और तुरंत ही अपनी तलवार निकालते हुए वहाँ उठते हुए कहता है कि ये चीज़ मैं तुम्हारे जैसे किसी ऐसे बंदे से नहीं चाहता कि वो मुझे कंसीडर करे। और वो तुरंत खुद भी वहाँ सेवन पर से उतर के उसी के पास आते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारा क्या नाम है। तो वहीं दिखाया जाता है वो असेसियन जो अपनी हेड को सही करते हुए कहता है कि मुझे जो है असुरे असेसियन के नाम से जाना जाता है। जिस बात को सुन के वो ओल्ड मैन कहता है, असुरे असेसियन, अच्छा ये सच में मेरे लिए हॉनर की बात है कि मैं जो है सोल किलिंग चैम्बर के लीडर से खुद से मिल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार दो। तो इस बात का कहना ही था कि वहाँ दिखाया जाता है वो असेसियन जो तुरंत ही अपनी बयान में से तलवार निकालते हुए वहाँ उस ओल्ड मैन पर एक अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है। वहीं दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन जो पीछे हटते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है और तुरंत ही अपनी तलवार से वहाँ वो उस असेसियन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर दिखाया जाता है वो असेसियन अपने उस मयान से उसके तलवार के हमले को डॉज कर लेता है। और इतनी देर में दिखाया जाता है वो असेसियन अपनी तलवार से वहाँ उस ओल्ड मैन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। वहीं दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन जो उसे झुकते हुए डॉज कर लेता है और तुरंत ही अपनी तलवार से उसको मारने के लिए बढ़ता है, मगर दिखाया जाता है वो असेसियन जो उस अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। और इसी तरीके से उनमें बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से लड़ाई चालू हो गई होती है। और तभी दिखाया था वो ओल्ड मैन एक ओपनिंग ढूंढते हुए सीधा ही एक किक से अटैक करता है उसकी छाती पर, जिससे दिखाया जाता है वो असेसियन जो पीछे खिसकता हुआ चला जाता है, मगर तुरंत ही वो संभलते हुए आगे जैसे ही देखता है तो दिखाया जा रहा होता है वो ओल्ड मैन जो तुरंत ही वहाँ पे उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वहीं दिखाया था वो असेसियन तुरंत ही उस अटैक से वहाँ से डॉज कर लेता है और दिखाया जाता है कि वो दोनों ही वहाँ खड़े हो गए होते हैं। वहीं जबकि ओल्ड मैन कह रहा होता है, तो अजय असेसिन, आखिरकार मुझे असैसिनेट करने के लिए किसने तुम्हें कमीशन दी है। जिस बात को सुन के वो असेसिन कह रहा होता है, ये चीज़ मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये हम असेसिन का एक कोड है। जिस बात को सुन के वो ओल्ड मैन कह रहा होता है, क्या तुम मुझे यहाँ पे मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए इसी तरीके से क्यूरियस छोड़ दोगे। जिस चीज़ को सुन के वो असेसिन वहाँ उस ओल्ड मैन की तरफ ही देख रहा होता है। वहीं दिखाया था वो ओल्ड मैन जो वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि बास्टर्ड, तुम बिल्कुल फूलिश हो जो मुझ पे हेड ऑन अटैक करने के लिए आए हो और तुम अपने असैसिन होने की रूट को भूल गई हो। तो इस बात को सुन गई वहाँ वो असैसिन हंसते हुए कहता है कि मेरी जो रेस्पेक्ट है तुम्हारे लिए वो यहीं पे ख़त्म होती है। और वहीं दिखाया था वो ओल्ड मैन जहाँ वो उस असैसिन पर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है और वहीं उससे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मूर्ख, कि तुमने यहाँ पे अपनी सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी है। और दिखाया जाता है कि वो असैसिन वहाँ उस अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है और दिखाया था वो दोनों ही पीछे को झटक गए होते हैं। और इतनी देर में दिखाया था वो ओल्ड मैन जो तुरंत ही संभलते हुए एक अटैक वहाँ उस असैसिन पर दोबारा से करता है, मगर दिखाया था वो असैसिन जो उसको भी ब्लॉक कर लेता है। और तभी दिखाया था ओल्ड मैन तुरंत ही एक और अटैक असैसिन पर करता है, जिसे वो असैसिन उड़ते हुए उसे भी डॉज कर लेता है और तुरंत ही हवा में से ही सीधे उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। मगर दिखाया था वो ओल्ड मैन जो उस असैसिन के अटैक को तुरंत ही ब्लॉक करते हुए अपने दूसरे हाथ के फिस्ट से उसके चेहरे पे मारता है, जिससे दिखाया जाता है वो असैसिन जो वहाँ पीछे जाके गिरता है। और वहीं वो ओल्ड मैन वहाँ उससे पूछता है, आखिरकार ये कैसा था, अब क्या तुम्हें अपनी मिस्टेक जो है रियलाइज हुई कि तुमने यहाँ पे क्या कर दिया है। जिस बात को सुनकर दिखाया जाता है वो असैसिन जो वहाँ सीधे ही उस ओल्ड मैन की तरफ देख रहा होता है। वहीं वो ओल्ड मैन कहता है, वैसे भी तुम्हारे लिए यह बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। और तभी दिखाया था वो असेसियन जो तुरंत ही वहाँ से कुछ मिट्टी को उस ओल्ड मैन की तरफ उछाल देता है। और वहीं दिखाया था वो ओल्ड मैन जो अपने हाथों से उस मिट्टी को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और वहीं वो देखते हुए कहता है, कितना ही बचकाना था, मैं वैसे ही चिंता कर रहा था कि तुम अपने असेसिन के इंस्टिंक्ट को भूल चुके हो। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ उस असेसिन ने वहाँ उस ओल्ड मैन की तरफ कई स्मॉल बुलेट फेंक दिए होते हैं। वहीं इस चीज़ को देखते हुए वहाँ वो ओल्ड मैन उन सभी को ब्लॉक करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुमने अपने सही गलत दिखाने शुरू कर दिए। और वहीं दिखाया था इतनी देर में वो असेसियन
वहाँ वो उस ओल्ड मैन के पास पहुँचते हुए सीधा ही एक फिस्ट का अटैक उसके पेट में करता है, जिससे दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और वहीं दिखाया जाता है कि उसके हाथ से उसकी तलवार छूट गई होती है और जैसे वो पीछे गिरने के लिए जा रहा होता है, इतनी देर में दिखाया जाता है वो असैसिन जो उस ओल्ड मैन की तलवार को पकड़ते हुए सीधा ही घूम के उसके पेट में उस तलवार को सीधा ही घुसा देता है, जिससे दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तुरंत ही वहाँ पे उस असैसिन की मदद लेके खड़े होने की कोशिश करता है। और वहीं उस असैसिन से कहता है कि वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने उस बच्चे को अपने घर में आने दिया। उसी मूवमेंट से सभी चीज़ें बेकार जाने लगी। और वहीं वो खांसते हुए कहता है मगर तुम भी कोई अलग नहीं हो, क्योंकि अभी से। और वो इतना कई पाता कि दिखाया जाता है कि वो असैसिन गुस्से में अपनी तलवार को सीधे बाहर खींच लेता है। और वहीं दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन जो वहीं गिर जाता है। और वहीं दिखाया जाता है वो असैसिन जो खुद भी उस तलवार को छोड़ते हुए वहीं नीचे घुटनों के बल गिर जाता है। और वहीं वो रोते हुए कह रहा होता है कि आखिर माँ के मुझे ये करना ही पड़ा मेरे भाइयों, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे माफ़ कर देना। वहीं से सीन कट के दिखाया जाता है 3 बच्चों का जो वहाँ रोड पे चल रहे होते हैं। और वहीं वो मोटा बीच वाले बच्चे से कह रहा होता है कि सिर्फ एक बार चू, प्लीज़ तुम एक बार ऐसे कर सकते हो, क्या तुम हमें एक बार नहीं दिखा सकते। तो वहीं दिखाया जाता चू जो उनको मना करते हुए कहता नहीं, मेरे बड़े भाई ने कहा है कि तुम उसे दोबारा से कभी नहीं कर सकते। तो इस बात को सुन के वो दूसरा बच्चा कहता है मगर क्यों। वहीं वो मोटा पूछ रहा होता है आखिरकार उन्होंने हमारे फन को यहाँ पे बंद क्यों करा दिया। जिस बात को सुन के वहाँ चू कह रहा होता है कि उन्होंने कहा है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग मुझे ऐसा समझेंगे जैसे कि मेरे अंदर भूत है। जिस बात को सुन के वहाँ पे वो दूसरा बच्चा कहता है क्या, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे वो मोटा भी कह रहा होता है हाँ हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जो है इसे रोज़ करता, हर एक दिन हर एक बार। जिस बात को सुन के वहाँ पे चू कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो। तभी दिखाया जाता है वहाँ कोई चिल्लाता होता है योंग म्योंग। तो वहीं दिखाया जाता है वो मोटा कहता है मोम, और हमें मालूम पड़ता है कि इसका नाम योंग म्योंग है। तो वहीं दिखाई जाती है उसकी मदद जो वहाँ चिल्लाती हुई कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार मना करा है कि तुम उसके साथ नहीं रह सकते, जल्दी से यहाँ पे मेरे पास आओ। तो इस बात को सुन के योंग म्योंग वहाँ अपनी मदर के पास जाते हुए कहता है कि हाँ मुझे यहाँ से अब जाना होगा। और वहीं दिखाई देती है उसकी मदद जो वहाँ उसे पीटते हुए कहती हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम उस अनाथ के साथ कैसे घूमते रहते हो, कि उस चू जोंगली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बुरा है। जल्दी से अपने रूम में जाओ और यहाँ पे स्टडी करो। तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा नाम चू जोंगली है। तो वहीं दिखाया था जोंगली जो वहाँ से आगे जा रहा होता है। इस चीज़ को देख के वहाँ वो दूसरा बच्चा तुरंत ही जोंगली की तरफ देखते हुए कहता है अरे चू, मेरे लिए तो रुको। तो वहीं चू जोंगली कहता है क्या हुआ। तो वहीं वो दूसरा बच्चा वहाँ थोड़ा हिचक रहा होता है। जिस चीज़ को सुन के वहाँ पे चू जोंगली कहता है चलो फिर ठीक है, हम इसे लास्ट बार करते हैं। जिस बात को सुन के वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है क्या सच में, चलो फिर चलते हैं जल्दी से, कहीं आज हम मैस करेंगे। वहीं से सीन कट के दिखाया था चू जोंगली को जो वहाँ नीचे ज़मीन पर बैठा एक दीवार में किसी तरह की आवाज़ कर रहा होता है, जबकि वो दूसरा बच्चा वहाँ जोंगली को देख रहा होता है। और वहीं दिखाया था चू जोंगली कुछ चूहे जैसी आवाज़ निकाल रहा होता है और तुरंत ही वो वहाँ अंदर कुछ सुनने लग जाता है। और वहीं दिखाया था उसे कुछ आवाज़ आती है, जिस चीज़ को सुन गई वो तुरंत ही खड़ा होते हुए कहता है चलो जल्दी से, काम हो गया, हमें चलना चाहिए। जिस चीज़ को सुन के वो बच्चा भी हंस जाता है। और वहीं दिखाया था वो दोनों ही भागते हुए एक जगह बैठते हुए कहते हैं जल्दी से यहाँ पे आके बैठो। और वहीं दिखाया था कि वो शायद से किसी रेस्टोरेंट या किसी छोटी दुकान के आगे बैठे होते हैं। वहीं चू जोंगली वहाँ गिनने लग जाता है 1 2 और वो 3 कह नहीं पाता उससे पहले दिखाया जाता है कि उस रेस्टोरेंट में से किसी चिल्लाने की आवाज़ आती है। जिस चीज़ को सुन के वो बच्चा कहता है कि हाँ वो चालू हो गया। वहीं दिखाई जाती है एक लेडी जो चिल्लाती हुई कह रही होती है कि रैट, यहाँ पे रैट हैं। जिस चीज़ को सुन के वो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान से कहते हैं क्या, यहाँ पे चूहे। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहे आ रहे होते हैं। जिस चीज़ को सुन के वहाँ सभी लोग हल्ला मचाने लग जाते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। और वो सभी वहीं पे डरने लग जाते हैं। वहीं दिखाई देते हैं वो चूहे इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि वो हर जगह से जा रहे होते हैं, यहाँ तक कि किसी को भी नहीं छोड़ते। जिस चीज़ से कोई चिल्लाते हुए कहता है प्लीज़ कोई उनको पकड़ो, क्या दे कोई इनको भगाओ, आखिरकार यहाँ पे इतने ज़्यादा कहाँ से आ गए। वहीं दिखाया जाता है कि वो दोनों ही बच्चे वहाँ खुश हो रहे होते हैं। और वहाँ दिखाया जाता है कि उस रेस्टोरेंट में हाहाकार मच जाता है और सभी इधर से उधर गिरने लग जाते हैं। और इस चीज़ को देख के वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब वहाँ पे खुश हो ही रहे होते हैं। वहीं दिखाया था योंग म्योंग जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि चू जोंगली चू। तो इस चीज़ को सुन के वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर योंग म्योंग की तरफ देखने लगता है। तो वहीं दिखाया था योंग म्योंग चिल्लाते हुए कहता है कि जो बार ओनर है वो तुम्हें ढूंढ रहा है, जल्दी से उससे जाके मिलो कि तुम्हारा भाई। और वो कितना कहता है कि दिखाया जाता है जोंगली जो इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और इतना ज़्यादा हैरान होता है कि उसके चेहरे पे भी कोई इमोशन नहीं होता। और वहीं दिखाया था उसी के सामने कोई ज़मीन पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत में पड़ा होता है। और वहीं दिखाया था कोई गाली देते हुए कह रहा होता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो जो है यहाँ पे वेटर से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं अल्कोहल पीने के बाद।
मगर ये सच में उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया है कि उन्होंने यहाँ पे इस बच्चे को पीट पीट के ही मार दिया। सच में वो जंकड़ बास्टर, आखिरकार इसने यहाँ पे क्या ही किया था, ऐसे लोग यहाँ पे मर क्यों नहीं जाते। वहीं दिखाया जाता है जोंगली, जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वहीं से वो बार ओनर जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ कुछ लोगों को ढूंढ लूंगा इसके फ्यूनरल करने के लिए, जिससे तुम इसको आराम से शांति से दफना सकते हो। तो वहीं जोंगली कह रहा होता है आखिरकार वो कौन था। जिस बात को सुन के बार ओनर कहता है क्या। तो वहीं दिखाया था जोंगली, जो बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में कहता है आखिरकार ये मेरे ब्रदर के साथ किसने किया। जिस बात को सुन के वो बार ओनर बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्या तुम जानते भी हो वो कौन है, और आखिरकार तुम इसके बाद क्या करोगे, क्या तुम इसका बदला लोगे, कि तुम यहाँ पे क्या ही कर सकते हो। वैसे भी वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको तुम टच कर सकते हो, तो इस इंसिडेंट के बारे में भूल जाओ और सभी चीज़ें ये भूल जाओ कि तुम्हारे ब्रदर के साथ क्या हुआ है। मैं श्योर हूँ जो भी इसने यहाँ पे आज किया है उसका रिजल्ट उसे जरूरी मिलेगा। तो वहीं इस बात को सुन के दिखाया था जोंगली, जो वहाँ रोते हुए कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये इसके साथ किसने किया है, जिससे मैं उसको आखिरकार कैश तो कर सकूँ। जिस बात को सुन गई वो बार ओनर वहाँ जोंगली की तरफ देख रहा होता है और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है कुछ लोगों का गड्ढा खोदने का, और तुरंत ही वहाँ दिखाया जाता है वो दोनों बंदे वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि बच्चे चलो हमें चलना चाहिए। वहीं दूसरा कहता है अरे उसे रहने दो, हमें पहले चलना चाहिए, कि वैसे भी इसका यही एक फैमिली मेम्बर था तो ये सच में बहुत ज़्यादा सैड होगा। वहीं दिखाया था जोंगली, जो वहाँ बैठा सोच रहा होता है हुआंग जंग कि ये जो है हेवन स्लेइंग सेक्ट से है, और वहाँ इस बात को कहते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वहीं से सीन कट के दिखाया जाता है स्ट्रीट पे एक बंदा जो बहुत ज़्यादा पी रहा होता है, और तुरंत ही वो कुछ लड़कियों को देखते हुए उनको डराने लग जाता है, जिस चीज़ से वो दोनों ही लड़की डरते हुए भाग जाती हैं। वहीं वो हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम किस तरफ देख रहे हो बच्चे, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। तो वहीं दिखाया था वो बंदा जाते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, और वहीं दिखाया था वो बंदा जो वहाँ अपनी मनमर्जी करते हुए चल रहा होता है कि किसी की हिम्मत भी नहीं है जो मुझे मार सके। और दिखाया था जैसे वो एक गली में आता है तो तुरंत ही बहुत ज़्यादा हैरान से अपनी नाक को बंद करते हुए कहता है आखिरकार ये क्या है, कि किसने यहाँ पे इस पूरी सीट को फैलाया है। और वो तुरंत ही साइड से निकल के जाते हुए कहता है डैम इट, कि आखिरकार इतनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग चीज़ किसने की है यहाँ पे। और वहीं दिखाया था उस दीवार के पीछे ही अंदर जोंगली को, जो वहाँ कह रहा होता है एक, और तुरंत ही दिखाया जाता है वो बंदा जो वहाँ आगे बढ़ते हुए कहता है सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। और वहीं दिखाया था जहाँ वो आगे बढ़ रहा होता है उसी दीवार में छेद को जहाँ पे कुछ लगा हुआ होता है, और वहीं जोंगली कहता है दो। और वहीं दिखाया था वो बंदा जो वहाँ आगे बढ़ते हुए कहता है अगर मैं इस कल्प्रिट को पकड़ लूँगा तो मैं जरूरी उसको यहाँ पे दफना दूंगा। और वहीं जोंगली तुरंत ही भागते हुए अपने बनाए हुए एक जुगाड़ पे तुरंत ही अटैक करते हुए कहता है तीन, और जबकि वो बंदा भी उसी के बिल्कुल सामने होता है, जिससे दिखाया था वो तीर जैसी चीज़ उसके सीने के आर पार हो जाती है। और वहीं दिखाया था जोंगली भी, जो उस चीज़ पर पूरी जान लगा के मारने की वजह से पीछे गिर जाता है। तो यहीं से सीन कट के दिखाया जा रहा होता है योंग म्योंग का, जो अपने हाथ में कुछ लिए हुए जा रहा होता है। तो वहीं से दिखाया जाता है साइड में एक तरफ चू को, जो उसको चुपके से कह रहा होता है अरे इस तरफ देखो। तो वहीं दिखाया था योंग म्योंग, जो वहाँ चू को देखते हुए कहता है अरे चू। तो वहीं दिखाया था चू, जो उसको शांति का इशारा करते हुए उसको अंदर बुला लेता है। और वहीं दिखाया जाता है कि योंग म्योंग वहाँ उसको मोमोज देता है, जिन्हें देखते हुए चू कहता है तुम्हारी इस चीज़ के लिए थैंक यू, ये सच में देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो इस बात को सुन के योंग म्योंग वहाँ देखते हुए कहता है मगर आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों हो। तो इस बात को सुन के चू बता रहा होता है मैं बस यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहा हूँ। जिस बात को सुन के योंग म्योंग कहता है तो आखिरकार यहाँ पे तुम्हें कौन ढूंढ रहा है। जिस बात को सुन के चू बता रहा होता है कोई भी नहीं, मैं बस यहाँ पे अकेले खेल रहा हूँ। जिस बात को सुन के वहाँ योंग म्योंग सोचने लग जाता है। वहीं वो थोड़ी देर बाद हंसते हुए कहता है हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है। तो वहीं चू पूछता है वैसे यहाँ आस पड़ोस में कुछ हुआ है अभी, क्योंकि मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ तो मुझे नहीं पता है कि बाहर यहाँ पे क्या चल रहा है। जिस बात को सुन के योंग म्योंग बताता है आखिरकार यहाँ पे क्या ही हुआ है बाहर। वैसे जो चंगसांग है उसने अपनी बिस्तर गीली कर दी थी और इसी वजह से उसे पनिशमेंट मिली है कि उसे बाहर स्टेज पर बिल्कुल नेकेड खड़ा होना होगा। क्या तुम सोच सकते हो कि एक 10 साल का बच्चा अभी भी अपने बिस्तर को गीला कर रहा है। तो इस बात को सुन के चू जोंगली कहता है मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ इससे अलावा। तो इस बात को सुन के वहाँ पे योंग म्योंग बता रहा होता है कि हाँ वैसे एक बंदा यहाँ पे सिट में मरा हुआ पड़ा था, और ये सोचना ये सच में फनी और बेकार एक ही टाइम पे लग रहा है। जिस बात को सुन के वहाँ पे चू जोंगली सोचते हुए कहता है मैं वैसे इस प्लेस को छोड़ के जाने वाला हूँ। जिस बात को सुन के योंग कह रहा होता है आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि तुम यहाँ से जाने वाले हो। तो इस बात को सुन के वहाँ पे चू जोंगली कहता है क्योंकि अब मेरा यहाँ पे भाई नहीं बचा है तो यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं यहाँ इसी प्लेस पे रहूँ, और मैं जो है इस पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने वाला हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड कितना ज़्यादा बड़ा है। जिस बात को सुन के वहाँ पे योंग म्योंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हाँ ये सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जिस बात को सुन के चू जोंगली कह रहा होता है मगर तुम्हारी जो मदर हैं वो तुम्हें आने नहीं देंगी। जिस बात को सुन के वहाँ पे योंग म्योंग कहता है हाँ
और वो तुरंत ही बताने लगता है, वैसे तुम्हें जो है यहाँ पे बार ओनर से मिलके जाना चाहिए, वो तुम्हें हर एक जगह पे ढूंढ रहे थे कि तुम कहाँ पर हो, ये सोच के कि तुमने यहाँ पे कुछ कर ना लिया हो अपने भाई के मर जाने की वजह से। तो इस बात को सुन के वहाँ पे चू जोंगली कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, हम बिना किसी की नज़र में आए यहाँ बार ओनर के पास पहुँचेंगे। तो इस बात को सुन के यहाँ पे योंग बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और इस चीज़ को कह के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं से सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों ही छुपते छुपाते वहाँ बार की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि वो स्ट्रीट के पास आ गए होते हैं। वहीं चू कह रहा होता है, यहाँ छुप जाओ, तुमने यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है और अब जो है हम यहाँ पे बार पे पहुँच चुके हैं। तो इस बात को सुन के योंग म्योंग वहाँ हंसते हुए कहता है, वैसे तुम किसी दिन वापस आओगे कि नहीं। इस बात को सुन के वहाँ पे चू जोंगली कह रहा होता है, हाँ। तो वहीं दिखाया था योंग म्योंग जो वहाँ से भाग के जाते हुए कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, तुम्हें एक दिन वापस आना होगा। और चू जोंगली वहाँ योंग म्योंग को जाते हुए देख रहा होता है। और वहीं से सीन दिखाया था चू जोंगली जो कि वहाँ आसपास स्ट्रीट पर देखते हुए सीधा ही बार की तरफ बढ़ रहा होता है। और वो तुरंत ही बाहर देखते हुए बार का गेट खोलते हुए कहता है, मिस्टर ओनर मैं चू हूँ, क्या तुम मुझे देख रहे थे। और वो जैसे देखता है अंदर तो दिखाया जाता है कि एक बंदे ने बार ओनर को उसके गले मान पकड़ के उठा रखा होता है और वहीं उसका एक पीछे साथी खड़ा होता है। और जबकि चू के इस बात को सुन के ही वहाँ वो तीनों लोग देखने लग जाते हैं, जबकि चू इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहीं दिखाया था बार ओनर जो वहाँ चू को देखते हुए कहता है, भागो। और इस चीज़ को सुन के चू जोंगली वहाँ बड़ी स्पीड से भागने लग जाता है। और वहीं दिखाई देते हैं वो दोनों ही बंदे जो वहाँ चू जोंगली के पीछे पड़ गए होते हैं। और वहीं चू जोंगली वहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ छुपते हुए निकलने की कोशिश कर रहा होता है। मगर फिर भी दिखाया जाता है एक बंदा वहाँ चू जोंगली को जाते हुए देख लेता है और तुरंत दूसरे से कहता है कि देखो वो वहाँ पर है। और वहीं दिखाया था चू जोंगली जो वहाँ एक टूटी हुई थोड़ी सी दीवार के अंदर होकर घुस जाता है। और दिखाया जाता है वो दोनों बंदे जो इस चीज़ को देख के कह रहे होते हैं, ये चूहा। और वहीं दिखाया जाता है कि वो दोनों ही वहाँ उसमें जा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। वहीं दिखाया था वो बंदा कहता है, जल्दी से तुम दूसरी तरफ जाओ। तो वहीं दिखाया था वो दूसरा बंदा भी वहाँ दूसरी तरफ जाने लग जाता है, जबकि दिखाया जाता है चू जोंगली को जो बड़ी स्पीड से उस चीज़ के होकर अंदर निकल रहा होता है। और जैसे ही वो दूसरी तरफ निकलता है तो वो देखता है कि जो दूसरा बंदा है वो पहले यहाँ पे आ चुका है, जबकि वो बंदा वहाँ चू जोंगली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया होता है। और वहीं चिल्ला रहा होता है, तुम बास्टर्ड जल्दी से यहीं पे रुको। वहीं दिखाया था चू जोंगली जो कुछ साउंड पे से चढ़ते हुए सीधे ही ऊपर छत पे चढ़ने लग जाता है। और वहीं दिखाया था वो बंदा जो तुरंत ही एक बास्केट को पकड़ते हुए सीधा चू की तरफ फेंक देता है। मगर दिखाया था चू जो उस चीज़ से बचते हुए सीधा वहाँ उस रूप पे भागने लग जाता है। और जबकि वो पहला बंदा होता है वो भी वहाँ चू जोंगली को एक छत से दूसरी छत पर जंप करते हुए देख लेता है। वहीं दिखाया था चू जो वहाँ अब दूसरी छत पे भागने लग जाता है और तुरंत ही दिखाया था वहाँ पे कुछ टाइल टूट जाती हैं, जिसकी वजह से चू जोंगली का बैलेंस खराब होने की वजह से वो वहीं से गिरना चालू होता है और तुरंत ही जमीन पे आके गिरता है। और फिर भी वो तुरंत ही वहाँ खड़े होती है, वहाँ पे भागने लग जाता है। मगर दिखाया जाता है वो पहला बंदा जो तुरंत ही चू जोंगली को आगे से पकड़ते हुए सीधा ही जमीन पे मारता है, जिससे दिखाया था चू जोंगली की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है। वहीं वो पहला बंदा कह रहा होता है, ये सच में रिडिकुलस है, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि एक बच्चे ने यहाँ पे वांगजंग को मार दिया है। जिस बात को सुन के वहाँ पर चू जोंगली बहुत ज़्यादा बुरी हालत में कह रहा होता है कि उसने पहले मेरे भाई को मारा था। जिस बात को सुन के वो बंदा वहाँ अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही, उसने भले ही तुम्हारे भाई को मारा हो मगर तुमने यहाँ पे हुआंगजंग को मारा है और ये बिल्कुल इसी तरीके से है, तो इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ। और अब ये जो मैटर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं दिखाया था चू जोंगली जो वहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल मार दो मुझे, मार दो, यहीं मार दो। और वो तुरंत ही अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए अपनी आंखों को बंद कर देता है। और वहीं वो देखता है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो तुरंत ही अपनी जैसी आँख खोल के देखता है तो दिखाया जा रहा होता है कि जो उसके आगे वाला बंदा होता है वो अपनी तलवार छोड़ते हुए वहीं उसके सामने गिर जाता है। और वहीं वो दूसरा बंदा भी वहीं मर गया होता है। और वहीं दिखाया था उसके सामने ही जिस बंदे ने उसको मारा होता है एक नया बंदा जो वहाँ आते हुए कहता है कि ब्रैड कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इस हेवन सीलिंग सेट से बचते हुए गुजारोगे और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कि तुम मेरे साथ आओ। और वो तुरंत ही अपने हाथ को आगे कर देता है। जिस बात को सुनकर चू जोंगली वहाँ बहुत ज़्यादा हैरानी से उसी की तरफ देख रहा होता है और तुरंत ही अपने हाथ को उसी की तरफ आगे बढ़ा देता है। और वहीं से दिखाया जाता है सीन कट के जहाँ पे चू जोंगली वहाँ उसी बंदे के साथ एक घोड़े पे जा रहा होता है। और वहीं अब यहाँ पे रात हो चुकी है और वहीं से सीन दिखाया जाता है कि वो एक पहाड़ी इलाके में पहुँच गए होते हैं जहाँ एक घर होता है। वहीं उसमें से एक बंदा आते हुए कहता है, पाँचवें भाई ये किसका बच्चा है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे वो बंदा बता रहा होता है कि ये बच्चा मैं जो है इसको अपना सक्सेसर बनाने वाला हूँ। वैसे ये मेरे भाइयों के डिसाइपल से किसी तरीके से कम नहीं है और अब से मैं जो है इसे मास्टर बनाने वाला हूँ क्योंकि ये जो है चू जोंगली का मास्टर होने वाला है। वहीं मास्टर कहता है कि इसको ग्रीट करो, ये जो है अब से तुम्हें आगे चीज़ें सिखाएगा। तो वहीं दिखाया था चू जोंगली जो वहाँ ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम जोंगली चू है,
तो वहीं वो बंदा कहता है हाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और वो वहीं आगे कहता है मगर प्लीज़ तुम जो है पहले मीटिंग रूम में पहुंच जाओ, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिस बात को सुन के वहाँ पे मास्टर कह रहा होता है वैसे ऐसी क्या बात हो गई। तो इस बात को सुन के वो बंदा बता रहा होता है मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है जो पहले भाई हैं यहाँ पे वो कुछ कहना चाहते हैं। जिस बात को सुन के मास्टर वहाँ उनको देखते हुए तुरंत ही जाते हुए कहते हैं कि इसको जो है बच्चों के क्वार्टर में लेके जाओ, मैं वहाँ पे जल्दी वापस आऊँगा। वहीं दिखाया था वो बंदा एक रूम के दरवाजे को खोलते हुए कहता है सभी लोग यहाँ पे तुम्हारा एक नया फैमिली मेम्बर आ चुका है और ये जो है तुम्हारा एक भाई होगा, तो जल्दी से तुम यहाँ पे आओ। और वहीं वो चू जोंगली को आगे बढ़ा देता है। वहीं दिखाता है चू जोंगली वो जैसे ही अंदर देखता है तो दिखाया जाता है कि वहाँ अंदर 3 बच्चे होते हैं, जिन्हें देख के चू जोंगली थोड़ा हैरान होता है। वहीं से सीन कट के दिखाया था मास्टर की तरफ, जो वहाँ अंदर आते हुए कहते हैं वैसे क्या तुम मेरा बहुत ज़्यादा देर से वेट कर रहे थे। तो इस बात को सुन के पहला भाई कहता है नहीं यहाँ पे बैठो। तो वहीं मास्टर के सामने वाला बंदा भी कहता है मैंने सुना है कि तुमने जो है अपना सक्सेसन ढूंढ लिया, वैसे वो कैसा है, क्या वो तुम्हें पसंद आया। तो इस बात को सुन के वहाँ पे मास्टर बता रहे होते हैं अगर मैं ये कंपेयर करूँ तुम्हारे डिसाइपल से तो अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में लैग कर रहा है, मगर मैं श्योर हूँ कि वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा अगर मैं उसे सिखाता हूँ तो। इस बात को सुन के एक और बंदा पूछ रहा होता है मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ उस बच्चे के बारे में। तो इस बात को सुन के वहाँ मास्टर बता रहे होते हैं कि उसका सरनेम जो है वो जोंगली है और उसका नाम चू है, और वो जो है यहाँ पे 10 साल का हो गया है इस साल। और उसका 13 साल का भाई जो एक वेटर का काम करता था उसको एक शराबी ने पीट पीट के मार दिया, बस ऐसा इसलिए क्योंकि उसके भाई ने उस शराबी के ऊपर थोड़ी सी शराब गिरा दी थी। और इसी वजह से चू जोंगली ने वहाँ उस कल्प्रिट को ढूंढा और अपने भाई का बदला लिया और उसको बिना कोई मिस्टेक किए हुए मार दिया। तो इस बात को सुन के आगे वाला बंदा कहता है एक 10 साल के बच्चे ने ये सब किया। तो वहीं मास्टर बता रहे होते हैं कि हाँ वो शराबी जो है हुआंग जंग था, हेवन स्लिंग सेक्ट से। और इस बात को सुन के वो सभी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं उनमें से एक साइड वाला बंदा पूछ रहा होता है क्या तुम सच में सीरियस हो। तो वहीं मास्टर बताते हैं हाँ। तो इस बात को सुन के फिर दोबारा से वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने सुना था हुआंग जंग सिट में मरा हुआ मिला था, मगर ये सोचना कि ये जो है जोंगली चू ने किया था। तो इस बात को सुन के वहाँ दूसरा भी कह रहा होता है हाँ वो असैसिन बनने के लिए जन्मा है, ये कहा जाए तो एक जीनियस है। तो वहीं मास्टर के सामने वाला भी वहाँ बंदा मास्टर को कुछ ड्रिंक देते हुए कहता है कि देखो तुम्हारा इंतजार सफल हुआ, अब तुम्हें भी यहाँ पे एक अच्छा डिसाइपल मिल चुका है, तो कंग्रेचुलेसन और यहाँ एक ड्रिंक लो। तो वहीं मास्टर भी ड्रिंक लेते हुए कहते हैं थैंक यू बड़े भाई, मगर पहले भाई मैंने सुना था कि तुमने यहाँ पे हमें कुछ कहने के लिए बुलाया है। जिस बात को सुन के वहाँ पे पहला भाई बिल्कुल शांत होता है और तुरंत ही अपने गिलास को रखते हुए कहता है जबकि सभी लोग यहाँ पर हैं तो हम जो है यहाँ पे बिजनेस की बात करते हैं। मेरे भाइयों यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। और वहीं से सीन करके दिखाया जाता है दोबारा से बच्चों वाले कमरे में, जहाँ पे चू जोंगली एक कुर्सी पे आके दूसरे बच्चे के सामने आके बैठ गया होता है, जबकि दोनों बचे हुए बच्चे अपने बिस्तर पे होते हैं। वहीं दिखाया था चू जोंगली जो इधर से उधर देख रहा होता है, तभी दिखाया था उसके सामने वाला बच्चा जो बड़ी तेज से वहाँ डेस्क पे हाथ मारता है और तुरंत ही हंसते हुए कहता है तो बताओ तुम्हारी कितनी गिनती है। जिस बात को सुन के वहाँ पर चू जोंगली थोड़ा हैरान होता है। तो वहीं वो बच्चा कह रहा होता है मैंने कहा तुमने कितने लोगों को मारा है। जिस बात को सुन के चू जोंगली और ज़्यादा हैरान होता है। तो वहीं वो बच्चा अपनी तरफ इशारा करते हुए हंस के कहता है मैंने जो है यहाँ पे 15 लोगों को मारा है, और अगर तुमने मुझसे ज़्यादा मारा है तो मैं जो है तुम्हें अपने बड़े भाई के रूप में मार लूँगा। उसके अलावा तुम यहाँ पे जूनियर हो फिर। और वो जो उधर बैठी है वो जो है यहाँ पे वो सोयो अन है, और वो भी एक जूनियर है क्योंकि उसने बस एक बूढ़े आदमी को मारा था। जिस बात को सुन के वो लड़की भी कहती होती है चुप रहो, अगर तुमने यहाँ पर कोई भी दिक्कत खड़ी करने की कोशिश की तो मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ सकते हो। जिस बात को सुन के वो लड़का हंसते हुए कह रहा होता है कि हाँ ये थोड़ी बहुत रूड है मगर प्रीति भी है, मगर तुम उसे पसंद करने की कोशिश मत करना क्योंकि वो बस मेरी है। और वो तुरंत ही अपने पीछे इशारा करते हुए कहता है अब वो जो है झोंकसा है और मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है क्योंकि वो ज़्यादा बोलता नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ वो इसीलिए चूज़ किया गया है क्योंकि वो बस बेकार दिखता है। तो वहीं झोंकसा कह रहा होता है मैंने यहाँ पर किसी को नहीं मारा है, मैंने बस उनको वेजिटेबल बना दिया था, मगर यार यकीन मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता हूँ अगर तुम इसी तरीके से बोलते रहे तो। और इस बात को सुनकर चू जोंगली हाँ उसको बड़ी हैरानी से देख रहा होता है, जबकि येगन कह रहा होता है ये वैसे कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ तुम क्लोजर होना चाहोगे, तो फिर तुमने यहाँ पे कितने लोगों को मारा है। जिस बात को सुनिए वहाँ पे चू जोंगली बिल्कुल शांत बैठा होता है। तो इस चीज़ को देख के ही वहाँ पे येगन चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम सच में इसी तरीके से करने वाले हो जैसे कि तुम्हें यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि ये लोग तुम्हें यहाँ पे किस लिए लेके आए हैं। तो इस बात को सुन के वहाँ पे चू जोंगली बता रहा होता है कि मेरा बस यहाँ पे पीछा किया जा रहा था और इस बंदे ने मुझे यहाँ पे बचा लिया। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है दोबारा से मास्टर की तरफ, जिस रूप में पहला भाई अपने घुटनों पर बैठा कह रहा होता है मेरे भाइयों मुझे माफ़ कर दो। तो इस चीज़ को देख के ही वो चारों भाई जल्दी से उठते हुए कहते हैं
कि पहले भाई आखिरकार तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो। तो वहीं पहला भाई कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पे जो है कुंची की डिवाइन स्वॉर्ड को मार दिया। जिस बात को सुन के वो सभी हैरान होते हैं। वहीं उनमें से एक कह रहा होता है पहले भाई तुमने यहाँ पे उसको मारा है। तो वहीं पहला भाई कह रहा होता है कि हाँ, कि मैं जो है तुमसे आंखें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। तो इस बात को सुन के वहाँ पे पांचवा भाई कह रहा होता है वैसे इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमने अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे पहला भाई कह रहा होता है क्योंकि मैंने यहाँ जल्दी जल्दी में अपनी तलवार की म्यान को वहीं छोड़ के आ चुका हूँ और अब जो पूरा वर्ल्ड है वो जानता है कि ये काम सोल किलिंग चैम्बर का है। तो इस बात को सुन के उसका एक भाई पूछ रहा होता है तुमने अभी तक कोई भी मिस्टेक नहीं किया है तो आखिरकार तुम इस बार कैसे कर सकते हो। तो वहीं तीसरा भाई कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे यहाँ पे खुद के मोटिव्स थे इस कमीशन को एक्सेप्ट करने के। जिस चीज़ को सुन के वहाँ पे पहला भाई बिल्कुल शांत बैठा होता है और वहीं से तीसरा भाई जाते हुए कहता है और मुझे सच में जब से बुरी फीलिंग आ रही थी जिस टाइम से वो लेडी पहले भाई को मिलने आई थी। जिस बात को सुन के दूसरा भाई कह रहा होता है कि तीसरे भाई यहाँ पे इस तरीके से बोलना बंद करो। तो इस बात को सुन के तीसरा भाई कह रहा होता है वैसे उस टाइम मैंने उस पर कोई भी अटेंशन नहीं दी थी क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भाई पे टेस्ट करता था और ये सोचना कि तुमने यहाँ पे अपने सोल किलिंग चैम्बर को अबेंडन कर दिया अपने भाइयों को बस सिर्फ उस वुमेन के रिवेंज को लेने के लिए। और इस चीज़ को सुन के दिखाया था दूसरा भाई जो तीसरे भाई के चांटा मारते हुए कहता है तीसरे भाई आखिरकार तुम ये कैसे कह सकते हो। तो इस चीज़ को देख के वहाँ पे तीसरा भाई वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे माफ़ कर देना और वो तुरंत ही वहाँ से उस रूम से बाहर निकल के आने लग जाता है। और वहीं दिखाया था वो सर्वेंट जो वहाँ आते हुए कह रहा होता है कि तीसरे भाई आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। और वहाँ तीसरे भाई को बुलाते हुए ही रह जाता है जबकि दूसरा भाई पहले भाई को उठाते हुए कहता है कि पहले भाई प्लीज़ खड़े हो जाओ। तो वहीं मास्टर भी कहता है कि प्लीज़ तुम्हें यहाँ तीसरे भाई की बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है उसका ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। तो इस बात को सुन के वहाँ पे पहला भाई कह रहा होता है नहीं, जो भी उसने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ दूसरा भाई कहता है मगर फिर भी मुझे लगता है जो 9 ग्रेट सेक्ट और 1 यूनियन है वो यहाँ पे सोल किलिंग चैम्बर को यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेगी। तो इस बात को सुन के पहला भाई कह रहा होता है तो हाँ प्लीज़ तुम मेरी यहाँ पे 9 ग्रेट सेक्ट और 1 यूनियन से हेल्प करो, मैं जो है यहाँ पे 10 पनिशमेंट लेने वाला हूँ। जिस चीज़ को सुन के वो सभी बहुत ज़्यादा हैरानी से कहते हैं पहले भाई। तो वहीं पहला भाई आगे बताता है और ये जो है कल होने वाला है। तो इस बात को सुन के वहाँ मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, हम जो है इसकी जगह यहाँ पे फाइट करेंगे जब तक कि ये सब चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। तो वहीं फोर्थ ब्रदर भी पहली बार कहता है कि हाँ पाँचवें भाई बिल्कुल सही है, यहाँ पे भाग के मरना है या फिर फाइट करके मरना ये बिल्कुल सेम ही है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे पहला भाई कह रहा होता है यहाँ पे सोगो के बारे में सोचो। जिस चीज़ को सुन के वो तीनों चुप हो जाते हैं। वहीं पहला भाई आगे कह रहा होता है कि हमें यहाँ पे सोल किलिंग चैम्बर के फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर यहाँ पे मैं मर भी जाता हूँ तो जो सोल किलिंग चैम्बर है वो आगे तक चलना चाहिए और सोगो यहाँ पे सर्वाइव करनी चाहिए। और अगर ये खाली लाखों में एक चांस है कि यहाँ पे सोगो को बचाया जा सकता है फिर भी हम उसी पाथ को लेंगे और हमें वही पाथ लेना भी चाहिए। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है बैगर गैंग का, जहाँ एक बंदा एक बैगर के पास आते हुए कहता है ब्रांच लीडर। तो वहीं वो ब्रांच लीडर आँख खोलते हुए कहता है हाँ आखिरकार यहाँ क्या मैटर है। तो इस बात को सुन के वो बंदा बता रहा होता है कि शाओलिन से 3 मोंग तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तो इस बात को सुन के वो ब्रांच मैनेजर कह रहा होता है कि शाओलिन, और वहीं दिखाया था 3 मोंग जिनमें से बीच वाले के हाथ में कुछ होता है। और इस चीज़ को सुन के ही वहाँ पे ब्रांच मैनेजर भागते हुए कहता है आखिरकार तुमको यहाँ इस जैसे प्लेस पे क्यों आना पड़ा। और तुरंत ही ग्रीट करते हुए कहता है कि तुमसे मिलना मेरे प्लेजर की बात है, मैं चियोने यूलोंग हूँ कि मैं जो है इस बैगर यूनियन की निन्यांग ब्रांच का लीडर हूँ। तो इस बात को सुन के वहाँ पे मोंग कहता है अमिताभा कि मैं जो है यहाँ पे 9 ग्रेट सेक्ट और 1 यूनियन ग्रेट असेंबली से आया हूँ। तो इस बात को सुन के वहाँ ब्रांच लीडर कह रहा होता है जनरल असेंबली। तो वहीं मोंग बताता है, तो वहीं वो मोंग कह रहा होता है कि जो जनरल असेंबली है 9 ग्रेट सेक्ट और 1 यूनियन की, उन्होंने यहाँ पे सोल किलिंग चैम्बर के अजूरे असैसिन के ऊपर 10 पनिशमेंट दी हैं, जिसने यहाँ पे क्विंची की डिवाइन स्वॉर्ड को मारा है। और जैसे ही यहाँ पे अंधेरा खत्म होगा सबसे पहले तुम वहां पर जाके उस अजूरे असैसिन पे वो 10 पनिशमेंट परफॉर्म करना। और ये लो ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन के डॉक्यूमेंट और उस बंदे की पोर्ट्रेट है जिसने यहाँ पे क्विंची की डिवाइन स्वॉर्ड को मारा था। और वो तुरंत ही वहां से जाते हुए कह रहा होता है और मैं ये चीज़ तुम्हारे ऊपर टेस्ट कर रहा हूँ कि तुम ये कर दोगे तो फिर ठीक है, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए अमिताभा। और इसी बात को कहके वो तीनों मोंग वहां से जा रहे होते हैं कि वहां पे ब्रांच लीडर को सभी बैगर घेर लेते हैं। और वहीं उनमें से एक पूछ रहा होता है तो इसका मतलब जो ब्रांच लीडर हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूटर का काम करेंगे। तो वहीं ब्रांच लीडर भी कह रहा होता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर आखिरकार ये 10 पनिशमेंट क्या है। और यहीं से सीन करके दोबारा से दिखाया जाता है जहाँ पे थर्ड ब्रदर उस सर्वेंट के साथ बाहर होता है। वहीं वो सर्वेंट कह रहा होता है कि तीसरे भाई प्लीज अंदर चलो। तो इस बात को सुन के बाद तीसरा भाई शांत होता है और तुरंत ही आगे बोलता है
कि जो पहले भाई हैं वो मुझसे ज्यादा अपसेट और हर्ट हुए होंगे। तो वहीं पहला भाई वहाँ बाहर आते हुए कह रहा होता है कि तीसरे भाई जिस चीज को देख के ही वो दोनों पीछे देखने लगते हैं। वहीं थर्ड भाई ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम पे ज्यादा ही हार्श हो गया था, तो प्लीज अपने इस मूर्ख भाई को यहाँ पे माफ कर दो। जिस बात को सुन के वहाँ पे पहला भाई कह रहा होता है नहीं ये ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉरी मांगने की जरूरत नहीं है, और ये सभी चीजें मेरी मिस्टेक की वजह से हुई हैं, और वैसे भी हमारे पास बस ये आज का दिन बचा हुआ है, तो हमें ये इतना ज़्यादा प्रीशियस टाइम इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमें एक दूसरे पे एंग्री होने की भी जरूरत नहीं है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे तीसरा भाई तुरंत ही आगे देखने लग जाता है। वहीं पहला भाई आगे कहता है और प्लीज अपने इस स्टूपिड ब्रदर को कभी भी माफ मत करना। तो इस बात को सुन के वहाँ पे थर्ड ब्रदर कह रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम अभी भी यहाँ पे सोल किलिंग चैम्बर के लीडर हो। और यहीं से सीन कट के हमें कोई बता रहा होता है कि जो रीजन है हम यहाँ इस सेंटर प्लेन को एंजॉय कर पा रहे हैं अपनी फ्रीडम के साथ, वो एक टाइम पे बिल्कुल लॉलेस प्लेस था जहाँ पे हर समय खून बहता रहता था और चीजें ऐसी चलती रहती जैसे वो चल रही थी। तो ये पूरा वर्ल्ड यहाँ पे एक बुराई की खाई में गिर गया होता और उससे कभी वापस निकल नहीं पाता। और इसी वजह से जो 9 ग्रेट सेक्ट और 1 यूनियन है वो यहाँ इस 10 पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट पे आए, और ये जो 10 पनिशमेंट है वो यहाँ पे एक वार्निंग की तरह दी जाती हैं किसी भी ऐसे ग्रुप को जो यहाँ इस सेंटर प्लेन में डिमोनिक कल्ट या फिर अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट को फॉलो करता है। तो वहीं कोई दूसरा बंदा कहता है अरे तुम ओल्ड मैन, तो वहीं वो ओल्ड मैन भी कहता है हाँ। तो वहीं दिखाया जाता है ये जो है यहाँ पे बेगर ब्रांच लीडर होता है, जो मैं गुस्सा करते हुए कहता है कि अपनी इन बकवास बातों को अलग करो और हमें सिंपली इस चीज को समझाओ ये है क्या। और इस बात को सुन के दिखाया जाता है वो ओल्ड बेगर जो वहाँ हंसते हुए कहता है हाँ श्योर, जबकि सोल किलिंग चैम्बर ने यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया कि उन्होंने यहाँ पे क्विंची की डिवाइन स्वॉर्ड को मारना है, वो भी बिना कोई अच्छे रीजन की वजह से, तो उन्होंने यहाँ पे एक बुरा काम किया है, तो इसीलिए हमारे पास उनके लिए बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो भी उनका खात्मा। और जो अजूर एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पे इसलिए डिसाइड किया है कि वो जो है यहाँ पे 10 पनिशमेंट लेगा जिससे जो अदर मेंबर है उसके सोल किलिंग चैम्बर के वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकें, और जो ये काम करने वाला है वो तुम हो। तो इस बात को सुन के वहाँ पे वो ब्रांच लीडर पूछ रहा होता है तो आखिरकार मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या है। जिस बात को सुन के वो ओल्ड मैन बता रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे उसके हाथ और पैरों को टाइट करना होगा और उसकी आंख कान दोनों को खत्म करना होगा जिससे वो कभी देख और सुन ना सके, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसके सेंट्रल एब्डोमिनल एक्यूपॉइंट को और सीओ ब्लड एक्यूपॉइंट को इन दोनों को ब्लॉक करना होगा जिससे वो कभी ट्रू प्यूआई को गैदर न कर सके। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो बस उसको जिंदा लाश बनाना है। जिस बात को सुन के वहाँ सभी वो बेगर हैरान हो रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है वो ब्रांच लीडर जो वहाँ हंसते हुए कहता है कोई ये विश्वास कर सकता है कि ये चीज मुझे यहाँ पे करनी है, मगर सच में ये बेकार बात है कि मैं यहाँ पे ये चीज खाली अजूरे असैसिन के साथ कर सकता हूँ। तो इस बात को सुन के वो ओल्ड मैन कह रहा होता है अरे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पे पूरे सोल किलिंग चैम्बर को यूं जाने दोगे, क्योंकि जो 9 ग्रेट सेक्ट और 1 यूनियन है वो उनका पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो खत्म ना हो जाए। तो इस चीज को सुन के वहाँ पे वो ब्रांच लीडर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या आखिर में आगे उन सभी को मरना है। तो इस बात को सुन के वो ओल्ड मैन कह रहा होता है हाँ बिल्कुल सही। जिस चीज को सुन के वो ब्रांच लीडर हंसते हुए कह रहा होता है कि जो अजूरे असैसिन है उसने यहाँ पे 10 पनिशमेंट इसीलिए ली जिससे वो अपने उस सोल किलिंग चैम्बर को बचा सके, एक होप के साथ जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। और वहीं वो चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग जल्दी सो जाओ, हमें जल्दी चलना है सुबह। और यहीं से सीन करके दिखाया जा रहा होता है चू जोंगली का जो अपने बिस्तर में पड़ा होता है और तुरंत ही वहाँ बिस्तर पे से उतरते हुए अपनी चप्पलों को पैर के जैसे जाने लगता है। तो वहाँ पे यगेन आवाज देते हुए कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत, कि ये सोचना कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, इसे गिव अप कर दो। तो इस बात को सुन के यहाँ पर चू जोंगली बहुत ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही मुड़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे भागने नहीं वाला हूँ। जिस बात को सुन के वहाँ पे यगेन दोबारा से कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे इम्पॉसिबल चीज को करने के लिए वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो इस बात को सुनकर चू जोंगली आगे कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ से क्यों भागूंगा, मैं बस यहाँ पे टॉयलेट के लिए जा रहा हूँ। और यहीं से सीन दिखाया जाता है बाहर जहाँ चू जोंगली टॉयलेट से बाहर निकल के आ रहा होता है और जैसे वो अपने रूम की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसको एक साइड से आवाज सुनाई देती है। तो वो तुरंत ही उस दीवार पे से वहाँ दूसरी तरफ देखने लग जाता है कि उसे किस चीज की आवाज आ रही है। और जैसे वो देखता है तो दिखती है उसे एक तलवार, और दिखाया जाता है कि एक छोटा बच्चा जिसने अपने मुंह ढक रखा होता है वो उस तलवार से प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो किसी टेक्निक को यूज करते हुए अपनी प्रैक्टिस किए जा रहा होता है। और देखने से ऐसा लगता ही नहीं है कि वो एक बच्चा है। और उस प्रैक्टिस के दौरान उसके जो सर का कपड़ा होता है वो हट जाता है और दिखाए जाते हैं उसके सफेद बाल, और दिखाई जाती है कि वो एक लड़की होती है। जबकि चू जोंगली इस चीज को बहुत ज्यादा क्यूरियस तरीके से देख रहा होता है और तभी दिखाई जाती है वो लड़की जिसको ऐसा लगता है कोई देख रहा है। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि उसके पीछे कोई भी नहीं है, जबकि चू जोंगली इतनी देर में पीछे दबक गया होता है। और जबकि वो आवाज सुनना होता है जहाँ पे कोई कह रहा होता है
क्या जो एल्डर है उन्होंने तुमसे मना नहीं किया है कि तुम यहाँ बाहर नहीं आ सकती? तो इस बात को सुन के वो लड़की भी कह रही होती है कि जो अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड है वो यहाँ बहुत ज्यादा बेकार है, तो मैं बस यहाँ पे साफ हवा लेने के लिए आई थी। तो वहीं वो दूसरा बंदा भी कहता है जल्दी से अंदर जाओ जबकि कोई तुम्हें देख ना ले। तो इस बात को सुन के वो लड़की भी कहती है हाँ ठीक है, मगर सीनियर मैं चिंता कर रही हूँ कि यहाँ पे सोल किलिंग चैम्बर को कुछ हो रहा है। तो इस बात को सुन के वो बंदा कहता है कि इसके बारे में तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में जो एल्डर हैं वो चिंता कर लेंगे और तुम्हें यहाँ पे बस एक ही चीज की चिंता करनी है और वो है खाली तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम उसी के ऊपर फोकस करो। जिस बात को सुन के वो लड़की भी कहती है हाँ ठीक है, और दिखाया जाता है कि ये वही सर्वेंट होता है जो उस लड़की को पकड़े हुए कहता है सोगो ये कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें ये नहीं भूलना है कि तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करना होगा जिससे तुम जो है यहाँ पे सोल किलिंग चैम्बर को रिवाइव कर सको, क्योंकि वो तुम ही हो जो ये चीज कर सकता है। और इस बात को सुन के सोगो भी कहती है हाँ मैं ये चीज अपने दिमाग में रखूंगी। और यहीं से सीन कट के दिखाया जा रहा होता है उन सभी असैसिन की तरफ जो वहाँ खाना खाते हुए सभी हंस रहे होते हैं, और उनमें से कोई कहता है हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो उनमें से एक पूछ रहा होता है कि दूसरे भाई क्या तुम्हें यहाँ पे याद है शिनसुयो चोयन के बारे में? तो वहीं वो कहता है शिनसुयो चोन, हाँ बिल्कुल मुझे उसके बारे में याद है, वो यहाँ पे ड्रैगन हेडेड ब्लेड को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करता था। जिस बात को सुन के तीसरा भाई कह रहा होता है तो तुम्हें याद है कि उसने अपने आखिरी शब्दों में क्या कहा था? जिस बात को सुन के वहाँ पे चौथा भाई कह रहा होता है हाँ उसने क्या कहा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो तुरंत ही मर गया था। जिस बात को सुन के तीसरा भाई कह रहा होता है कि चौथे भाई मुझे अभी भी याद है कि उसने आखिरी शब्दों में मरते हुए क्या कहा था, और उसने ऐसी साउंड लगाई थी वाह। जिस चीज को सुन गई वो सभी वहां पे हंसने लग जाते हैं और तुरंत ही एकदम शांति का माहौल हो जाता है, सब चुप हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं पहला भाई कहता है कि जो समय मैंने तुम सभी के साथ गुजारा है वो बहुत ज्यादा अच्छा था, और तुम ही लोगों की वजह से मैंने एक बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जी है, और इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। और मैं ये होप करता हूँ कि तुम सभी यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे और एक दिन वापस लौट के आओगे। तो वहीं इस बात को सुन के ही सेकंड ब्रदर वहाँ ग्रीक करते हुए कहता है पहले भाई, और वहीं दिखाया जाता है कि वो सभी आपस में ग्रीक करने लग जाते हैं। और जबकि दिखाया जाता है कि वहाँ पे सुबह हो गई होती है और वो ब्रांच लीडर अपने बैगर के साथ वहाँ सोल किलिंग चैम्बर के सामने आ गया होता है। वहीं से वो आवाज देते हुए कहता है अजूर असेसिन जिसने यहाँ पे क्विंची का मर्डर किया है वो बाहर निकल के आओ और अपनी 10 पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो। जबकि यहीं से दूसरी तरफ सीन दिखाया जा रहा होता है बच्चों के रूम का। यहाँ पे कोई आवाज दे रहा होता है जल्दी उठो जल्दी, जोंगली चू जल्दी से यहाँ पे उठो, योवन जल्दी उठो, यहाँ पे जोक्सा तुम क्या कर रहे हो, उठ नहीं रही हो अभी, जल्दी उठो। और दिखाया जाता है कि ये मास्टर होता है और इस चीज से सभी बच्चे हैरान होकर पूछे होते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे मास्टर कह रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे तुम्हें डिटेल बताऊं, तुम्हें वो मालूम पड़ जाएगी, जल्दी से यहाँ पे बाहर निकलो जल्दी जल्दी। जबकि इस चीज को सुन के चू बहुत ज्यादा हैरानी से देख रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जबकि मास्टर उन चारों बच्चों को लेके जाते हुए कह रहा होता है कि जो एल्डर है वो यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से यहाँ पे भागना शुरू करो। और वहीं दिखाया था उसके सामने तीनों ब्रदर को जो वहाँ आवाज देते हुए कह रहे होते हैं कि पांचवें भाई यहाँ पर इधर आओ। तो वही मास्टर कह रहा होता है जल्दी से अपने अपने मास्टर के पास पहुंच जाओ और तुम जो है घोड़े पे यहाँ पे अपने मास्टर के साथ जाने वाले हो। जबकि दिखाया जा रहा होता है कि वो सभी अपने अपने स्टूडेंट को अपने घोड़े पे बैठा रहे होते हैं। जबकि वहाँ तीसरा भाई भी कह रहा होता है जल्दी से इसको टाइट तरीके से पकड़ लो जिससे तुम गिर ना जाओ। और यही दिखाया जाता है कि वो चारों ही वहाँ पे तैयार हो गए होते हैं जाने के लिए। वहीं दूसरा भाई कहता है वैसे मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की लोकेशन के बारे में पता नहीं होना चाहिए और यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैं ये होप करता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाओ और 10 साल बाद हम एक दूसरे को देख पाए। तो इस बात को सुनकर चौथा भाई कहता है दूसरे भाई। तो वहीं तीसरा भाई भी कहता है कि भाई प्लीज यहाँ पे हेल्दी रहना। वहीं दूसरा भाई कहता है कि सभी लोग अपना ध्यान रखना। और दिखाया जाता है कि वो सभी वहां से भागने लग जाते हैं। वहीं दूसरा भाई कहता है चलो फिर ठीक है चलते हैं। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है दोबारा से बेगर्स की तरफ, जहाँ पे उनके सामने पहला भाई और वो सर्वेंट आ चुके होते हैं। वहीं वो ब्रांच लीडर कह रहा होता है कि मैं जो है यहाँ पे बेगर यूनियन की लिनयांग ब्रांच का लीडर हूँ और मैं यहाँ पे 9 ग्रेड सेक्ट और 1 यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हें 10 पनिशमेंट देने के लिए आया हूँ। तो इस बात को सुन के वहाँ पहला भाई कह रहा होता है हाँ मैंने तुम्हारे ग्रेट नेम के बारे में बहुत ज्यादा सुना है और मैं जो है अजूर असेसिन हूँ। और इस बात को सुन के दिखाया जाता है वो ब्रांच लीडर जो वहाँ चिल्लाते हुए कहता है बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे क्विंची की डिवाइन स्वॉर्ड को मारने की, क्या तुम ये चीज मानते हो और क्या तुम अपने क्राइम का पश्चाताप करना चाहते हो? तो इस बात को सुन के वहाँ पहला भाई कह रहा होता है मैं ये चीज मानता हूँ कि मैंने यहाँ पे सेंटर प्लेन के रूल को ब्रेक किया है, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम वो होने चाहिए जो मुझे यहाँ पे इस क्राइम की सजा देने आया है। और इस चीज को सुन गई वो बेगर गैंग का ब्रांच लीडर बहुत ज्यादा हैरानी से कहता क्या देखो सही इसके मुंह को, ये किस तरीके से ऐसा चला रहा है, चलो देखता हूँ कि ये चीज तुम कब तक कर पाती हो, मैं जल्दी तुम्हें जिंदा लाश बना दूंगा और सबसे पहले। और वहीं वो चिल्लाते हुए कहता है
आखिरकार तुम्हारे और साथी कहाँ पर हैं। तो इस बात को सुन के पहला भाई कह रहा होता है वो सभी यहाँ से पहले जा चुके हैं और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर गए हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि मैं 10 पनिशमेंट लूँ जिससे जो मेरे भाई हैं वो यहाँ पे बच सकें। और ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पे 10 पनिशमेंट का कोई मतलब नहीं पता है। और इस बात को सुनकर वो ब्रांच लीडर बहुत ज़्यादा गुस्से से कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे मत बताओ, और ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम यहाँ क्या करते हो। तुम्हें जल्दी ये रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम्हारे जो एक्शन है वो कितने ज़्यादा बेकार थे, और तुम्हें क्या ये लगता है कि तुम जो है यहाँ पे 9 ग्रेड सेक्स से बच सकते हो। और वहीं वो गुस्सा करते हुए कहता है चलो फिर यहाँ पे इसे शुरू करो। और इस बात को सुन के दिखाया जाते हैं कुछ बैगर जो जल्दी से भागते हुए वहाँ पहले भाई को पकड़ लेते हैं, और दिखाया जाता है उन 2 बैगर ने उसके हाथ को पकड़ के उसको वहीं जमीन पे बैठा रखा होता है, और जबकि उन सभी के हाथ में कुछ न कुछ होता है। वहीं दिखाया जाता है एक बैगर जो वहाँ पहले भाई के कपड़ों को उतार देता है और तुरंत ही उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांध देता है। इस चीज को देख के वो सर्वेंट चिल्लाते हुए कहता है पहले भाई। तो वहीं वो ब्रांच लीडर वहाँ चिल्लाते हुए कहता है अरे तुम यहाँ पे कोई भी स्टूपिड चीज मत करो, वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं बचेगा इसका ख्याल रखने के लिए, तो इसीलिए शांति से इसे देखते रहो, और अगर तुम यहाँ पे नहीं रहोगे तो तुम्हें पता है कि इसके साथ बाद में क्या होगा। इस चीज को सुन के ही वहाँ पे वो सर्वेंट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है, और दिखाया जाता है वहाँ पहले भाई को कि उसके सभी हाथ पैरों को बांध दिया होता है, यहाँ तक कि उसकी जो सिर की चोटी होती है उसको भी रस्सी से बांध देते हैं जिससे वो अपने शरीर को हिलाए ना। वहीं एक बैगर कहता है कि हाँ हमने इसे बांध दिया। वहीं वो ब्रांच लीडर उस डॉक्यूमेंट को खोलते हुए कहता है तो फिर ठीक है, हमें जो है पनिशमेंट शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे शाओलिन टेम्पल के ऑर्डर को सुनेंगे। और वहीं वो बात कहता है कि हमें बुराई का साथ नहीं देना चाहिए, ये वो है, और आखिर में आके कहता है तो इसीलिए सीधे आग को निकाल लो। वहीं दिखाया जाता है कि वो बैगर भी इसी काम को करने लग जाती हैं, और दिखाया था पहला भाई इस चीज के दौरान बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालता, जिस चीज को देख के वो ब्रांच लीडर बहुत ज्यादा हैरानी से सोच रहा होता है कि ये सोचना कि अपनी आंख के निकल जाने पर भी ये यहाँ पे चिल्ला नहीं रहा है, ये सच में बास्टर्ड यहाँ पे एक असैसिन नहीं होना चाहिए। वहीं वो बैगर कह रहे होते हैं कि सर हमने कर दिया। तो वहीं वो आगे बताता है कि सेकंड पनिशमेंट यहाँ पे रोडांग सेक्टर मिलेगी, इसकी जो है सेकंड आंख को भी खत्म कर दो। और थर्ड पनिशमेंट है यहाँ पे एमी सेक्ट के ऑर्डर के इसके सीधे कान को खत्म कर दो। फोर्थ पनिशमेंट माउंट हुआ सेक्ट के इसके लेफ्ट कान को खत्म कर दो। 5वीं पनिशमेंट क्विंचेंग सेक्ट इसके सीधे हाथ को खत्म करो। 6th पनिशमेंट साउथर्न एज सेक्ट इसके लेफ्ट हाथ को भी खत्म करो। और 7th पनिशमेंट कोंगटोंग सेक्ट से इसके राइट फुट को अलग करो। और 8th पनिशमेंट डाइनचेंग सेक्ट इसके लेफ्ट फुट को भी खत्म करो। और जबकि दिखाया था वो सर्वेंट इस चीज को देख के बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से गुस्सा करते हुए रो रहा होता है, जबकि बैगर लीडर आगे कह रहा होता है 9 पनिशमेंट साउथर्न सी सेक्ट इसके सी ऑफ क्यूआई को डिस्ट्रॉय कर दो। और 10 पनिशमेंट बैगर यूनियन से इसके सेंट्रल एब्डोमिनल एक्यूपॉइंट को खत्म कर दो। और दिखाया था इस चीज के बाद पहले भाई की हालत, जो मैं यहाँ पे इसे यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता। वहीं से दूसरी तरफ दिखाया जा रहा होता है वो सभी भाई वहां बच के भाग रहे होते हैं, जबकि दिखाया था मास्टर जो एक छोटी सी रास्ता पे बड़ी तेजी से उस जंगल के रास्ते भाग रहा होता है। वहीं दिखाया था वो तुरंत ही वहां अपने घोड़े को रोकता है जल्दी से, और दिखाया था उसके सामने ही 2 और बंदे होते हैं। इस चीज को देख के वो कह रहा होता है अरे तुम यहाँ पे जल्दी से साइड में नहीं हट सकते, इस तरीके से बीच रास्ते में मन चला करो, अभी तुम यहाँ पे मेरे घोड़े की वजह से यहाँ पे मर भी सकते थे। तो इस बात को सुन के वहाँ उनमें से एक कह रहा होता है कि हम इतने ज्यादा भूखे हैं कि हम यहाँ पे ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं, प्लीज हमारी हेल्प करो। तो वहीं वो आगे वाला कह रहा होता है प्लीज सर हमें यहाँ पे कुछ दे दो। तो वहीं दिखाया था मास्टर जो वहाँ एक कॉइन देते हुए कहता है जल्दी से आप साइड में हटो। और इस चीज को देख के वो दोनों ही बैगर बहुत ज्यादा खुश हो गए होते हैं, और वो दोनों ही वहाँ मास्टर का थैंक यू कर रहे होते हैं, जबकि मास्टर वहाँ जल्दी से जा रहा होता है। और जबकि चू जोंगली वहाँ पीछे मुड़ के उन दोनों को देख रहा होता है, और जैसे ही मास्टर आगे निकल जाता है तो वो दोनों ही बैगर ऊपर मुंह उठा के देखते हुए कहते हैं कि ये बंदा। तो वहीं दूसरा कुछ कागज निकालते हुए कहता है कि हाँ ये तो, 1 मिनट रुको मैं देखता हूँ। वहाँ उन्हीं की वांटेड लिस्ट में, और उन्हें देखते हुए कहता है हाँ मुझे इनके बारे में पता है, ये वही है, जल्दी से यहाँ पे सिग्नल सेंड करो और इन्फॉर्म करो जो सोल किलिंग चैम्बर का असैसिन है वो यही माउंट वूची से पास हुआ है। और इसी बात को सुनकर दिखाया था एक असैसिन जो अपनी पोटली में से कुछ निकालते हुए कहता है हाँ बिल्कुल यही हमें करने के लिए कहा गया है आखिरकार। और वो तुरंत ही वहाँ पे सिग्नल देने के लिए कुछ रॉकेट जैसी चीज निकाली होती है, और दिखाया जाता है और वो वहाँ पर पत्थर से आग लगाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वहाँ पे आँच नहीं जलती। तो वहीं वो कह रहा होता है कि यहाँ पे इस चीज में आग नहीं लग रही है। तो वहीं दूसरा सर्जन कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे गीली हो गई। तभी वो बैगर कुछ आवाज सुनता है, तो वो जैसे पीछे देखता है तो दिखाया जा रहा होता है मास्टर जो बड़ी स्पीड में उन दोनों बैगर के पास आ रहा होता है, और तुरंत ही अपनी तलवार घुमाते हुए एक बैगर को वहीं खत्म कर देता है। और जबकि दूसरा बैगर वहीं गिर गया होता है, जबकि मास्टर भी अपने घोड़े को मुड़काते हुए दोबारा से उसी बैगर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जबकि वो बैगर भी अपनी लाठी को आगे करते हुए कहता है जल्दी से आओ। और इतनी देर में दिखाया था मास्टर
जो एक अटैक करते हुए उसको भी वहीं पे खत्म कर देते हैं। और यहीं से सीन कट के दिखाया जा रहा होता है एक जगह पे, जहाँ पे दिखाया जाता है मास्टर जो एक अंदर रूम में से खिड़की से बाहर झांक के देख रहा होता है, जबकि चू जोंगली वहाँ बेड पे बैठा होता है। और इस तरीके से चू जोंगली को बैठा हुआ देख के मास्टर कह रहा होता है, आखिरकार तुम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो। जिस चीज को सुन के चू जोंगली थोड़ा हैरान होता है और कंफ्यूज भी, जबकि मास्टर आगे कह रहे होते हैं, आखिरकार तुम किसी बारे में क्यूरियस नहीं हो कि यहाँ पे अभी क्या चल रहा है। जिस बात को सुन के चू जोंगली कह रहा होता है, अगर मुझे ये चीज पता होनी चाहिए तो तुमने ये चीज मुझे पहले बता दी होती, और अगर मैं ये चीज तुमसे पूछता भी हूँ तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जिस चीज को सुन गई वहाँ पे मास्टर बहुत ज्यादा हैरानी से चू जोंगली की तरफ देख रहे होते हैं, जबकि मास्टर फिर आगे कहते हैं कि हम जो है बस यहाँ पे सेंटर प्लेन से बच के किसी ऐसी जगह भागना चाहते हैं जहाँ पे 9 ग्रेड सेक्ट और 1 यूनियन का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी ना हो। मगर मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो हेवन स्लिंग सेक्ट है वो तुम्हारे पीछे नहीं रहेगा। तो इस बात को सुन के वहाँ पे चू जोंगली कह रहा होता है, तो फिर क्या ये जो लोग हैं ये यहाँ पे हेवन स्लिंग सेक्ट से भी ज्यादा डेंजरस हैं। जिस बात को सुन के मास्टर कहता है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे हेवन स्लिंग सेक्ट को खाली एक ही रात में खत्म कर सकते हैं। मैं और मेरे सभी भाई हम सभी ये जानते हैं कि हम जो है बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में पड़ चुके हैं। तो चू जोंगली वहाँ इस बात को सुन के सोचते हुए कहता है, तो फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है। जिस बात को सुन के मास्टर कहते हैं, आखिरकार वो क्या है। तो वहीं चू जोंगली कह रहा होता है, तो फिर मुझे यहाँ पे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए। जिस बात को सुन गई वहाँ पे मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और तुरंत ही उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम जो है मुझे मास्टर बुला सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। अगर हम यहाँ इस जगह से बच पाए तो वहीं दिखाया था बाहर से एक बंदा आते हुए कहता है, मैं वापस आ गया। तो वहीं मास्टर कह रहा होता है, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई बोट मिली। तो वहीं वो बंदा भी कहता है हाँ, कि वो जो है यहाँ पे व्हाइट मिस्ट पियर पे खड़ी है और उस पे एक येलो गांठ लगी हुई है, तो तुम्हें उसे ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जिस बात को सुनकर मास्टर कह रहे होते हैं, थैंक यू और प्लीज तुम इसे ले लो। और वो तुरंत ही इस बात को कहते हुए अपने कपड़ों में से कुछ निकाल रहे होते हैं। तो इस बात को सुन के वो बंदा भी कह रहा होता है, नहीं ये बिल्कुल भी ठीक है, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ये बस मेरा तरीका है यहाँ पे ग्रेटिट्यूड को शो करने का कि तुमने भी यहाँ मेरे पेरेंट के अवेंज लेने में मेरी मदद की थी, और हॉनेस्टली ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस बात को सुन के ही हम मास्टर उस बंदे के कंधों पे हाथ रखते हुए कहते हैं, इसके लिए थैंक यू। तो वहीं वो बंदा भी कहता है, प्लीज अपना ध्यान रखना। जबकि चू जोंगली इस सीन से बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है, जबकि मास्टर वहां से चलते हुए कहते हैं कि तुम जो है इस हौज को अपने पास रख सकते हो, क्योंकि हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। चू अब जल्दी से यहाँ पे चलो। तो वहीं चू भी कह रहा होता है, यस मास्टर। जबकि दोबारा से सीन कट के दिखाया जा रहा होता है यहाँ पे बैगर गैंग के ब्रांच लीडर का, जो वहाँ गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, यहाँ तक कि इसकी आंख कान हाथ पैर सभी खत्म कर दिए गए, मगर ये अभी भी एक भी बार नहीं चिल्ला रहा है। मैंने इससे ज्यादा खतरनाक बंदा कोई भी नहीं दिखा है। और ये जो 10 पनिशमेंट है ये कुछ ऐसी चीज है जो एग्जीक्यूटर है वो भी इस चीज को कंप्लीट करने में डरता है। और ये कोई मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि अगर जो एग्जीक्यूटर है वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं रख पाया तो ये उसके लिए भी खतरनाक होगा। और यहाँ पे टारगेट की तो बात ही करने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से जो 9 ग्रेड सेक्ट और 1 यूनियन ने मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूटर चुना था, क्योंकि उन्होंने ये सोचा होगा कि वो मैं ही बंदा हूँ जो इस चीज को कर सकता है। और इस बात को सुनकर वो सभी बैगर भी कह रहे होते हैं कि हाँ हम भी ये सेम ही सोचते हैं लीडर। जब सभी इसी तरीके से उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं, तभी दिखाया जाता है बैगर आते हुए कहता है, ब्रांच लीडर मुझे माफ कर देना तुम्हें इस तरीके से इंटरप्ट करने के लिए इस एटमॉस्फेयर में। मगर तो इस बात को सुनकर ब्रांच लीडर कह रहा होता है, आखिरकार क्या हुआ। तो वहीं वो बैगर बताता है कि जो मैंग मैंग और इल्चुओन है जो यहाँ पे माउंट वूची पे पेट्रोल कर रहे थे वो अभी वापस नहीं आए हैं। तो इस बात को सुनकर वो ब्रांच लीडर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो बास्टर्ड उनको वहीं रहने दो, वो वहां उस बीच माउंटेन में कहीं सो रहे होंगे। तो तभी दिखाया जाता है कोई गुस्से में कह रहा होता है, पैथेटिक। और इस चीज को सुन के वो सभी उस तरफ देखने लग जाते हैं जिस तरफ से आवाज आई होती है, और दिखाया जाता है कि ये 3 बंदे होते हैं जिनमें से एक बीच में एक बूढ़ा बैगर होता है, और देखने से ऐसा लगता है कि वो उन सभी से यहाँ पे अथॉरिटी में ज्यादा होता है। और वहीं वो ओल्ड बैगर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट 10 पनिशमेंट को देते समय इस तरीके से बिना कोई डिटेल के यहाँ पे इस तरीके से आराम फरमा रहे हो, यहाँ पे कुछ गलत हुआ ही नहीं है। तभी दिखाया था वो ब्रांच लीडर जो बड़ी जल्दी से अपनी चप्पलों को छोड़ते हुए वहां पे ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं जो है यहाँ पे अपनी रेस्पेक्ट पे करता हूँ लॉर्ड फेयरबिट डार्क क्लब को। और तभी दिखाया था वो सभी बैगर भी वहां पे ग्रीट कर रहे होते हैं। तो इस चीज को सुन के वहां पे वो ओल्ड बैगर कह रहा होता है, आखिरकार तुम कैसी एक ब्रांच लीडर हो सकते हो जिसके पास 3 नोट्स हैं, वो यहाँ पे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को इस तरीके से आउटलुक कर रहा है। जिस बात को सुनकर वो ब्रांच लीडर कह रहा होता है कि अभी भी मुझे यहाँ पे सीखने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं, और मैं यहाँ पे अपने आप को और ज्यादा ट्रेन करता रहूंगा, मगर क्या मैं यहाँ पे रीजन पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ इस लिनयांग में क्यों आए हो। तो इस बात को सुनकर वो ओल्ड बैगर कह रहा होता है, क्या मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इस बात को सुनकर वो ब्रांच लीडर कहता है कि नहीं ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो वहीं वो ओल्ड बैगर आगे बढ़ते हुए कहता है कि जो जनरल असेंबली है 9 ग्रेड सेक्ट और 1 यूनियन की, कि जो शाओलिन टेम्पल है
वो यहाँ पे यंग हेवनली राक्षसा का पीछा करेगा और जो माउंट हुआ सेक्ट है वो यहाँ पे कंपैशनेट एसेसिन का पीछा करेगा और जो वुडांग सेक्ट है वो यहाँ पे फैंटम मास्टर का पीछा करेगा। तो इस बात को सुन के ही वहाँ पे ब्रांच लीडर हैरान होते हुए कहता है तो इसका मतलब तो वहीं वो ओल्ड बैगर भी कहता है हाँ बिल्कुल, जिसका यहाँ पीछा करना है बैगर गैंग को वो जो है इमिटेटिंग ब्लड किलर है और इस मिशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है। तो इस बात को सुन के वो सभी ग्रीट करते हुए कहते हैं तो प्लीज हमें अपना ऑर्डर दीजिए कि हमें यहाँ पे क्या कमांड मिला है, हम जो है आप एल्डर्स को फॉलो करेंगे। तो इस बात को सुन के वहाँ पे वो ओल्ड बैगर कह रहा होता है जल्दी से आके उस माउंट वूची में पेट्रोलिंग करने वाले बंदों को ढूंढो कि वो यहाँ पे कहाँ पे गायब हो गए। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईली चांस है कि वो जो है यहाँ पे किसी के द्वारा मारा गया है और वो जो है यहाँ पे सोल किलिंग चैम्बर के असेसिन ही होंगे जो कि यहाँ पे भाग रहे हैं। इस बात को सुनकर वो ब्रांच लीडर भी कह रहा होता है कि हाँ मैं ये समझ गया। तो वहीं वो ओल्ड बैगर कहता है अगर वो जो है यहाँ पे माउंट वूची से भागे हैं तो इसका मतलब वो जो है यहाँ पे व्हाइट मिस्ट पियर से होके जाएंगे और वहां से एक बोट लेंगे और जल्दी से यहाँ पे सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दो उस माउंट वूची के पास और यहाँ पे दूसरे लोगों को भेज दो यहाँ पे बैक वाटर विलेज में। तो इस बात को सुन के ब्रांच लीडर चिल्लाते हुए कहता है यस सर। वहीं वो ओल्ड बैगर आए कहता है और निनयांग ब्रांच का लीडर तो वहीं ब्रांच लीडर भी कहता है हाँ सर। तो वहीं वो ओल्ड बैगर आए कहता है कि 9 ग्रेड सेक्ट और 1 यूनियन ने यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए एग्जीक्यूटर बनाया था क्योंकि जो बैगर यूनियन का निनयांग ब्रांच है वो यहाँ पे सोल किलिंग चैम्बर के बहुत ज्यादा पास है और यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिस डिल्यूजन में तुम यहाँ पे सोच रहे थे। तो इस बात को सुन के ही ब्रांच लीडर माफी मांगते हुए कहता है कि हाँ मैं इस चीज को दिमाग में रखूंगा। और यहीं से सीन कट के दोबारा से दिखाया जा रहा होता है एक बैगर की तरफ जो वहाँ भीख मांग रहा होता है कि हे भगवान प्लीज इस बूढ़े की कोई मदद कर दो, यहाँ पे कोई पैसे दे दो, मैं यहाँ पे भूख से मरा जा रहा हूँ, मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वहीं एक बंदा भी कह रहा होता है हाँ मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ है। और यहीं से सीन दोबारा से दिखाया जा रहा होता है कि वो बंदा वहाँ आगे बढ़ गया होता है जबकि वो बैगर वहाँ और ज्यादा भीख मांग रहा होता है प्लीज यहाँ पे कुछ दे दो, यहाँ मुझे भूख लगी है, अगर यहाँ पे ये फूड भी होगा तो मैं माइंड नहीं करूंगा। तभी दिखाया था मास्टर जो उस बैगर के सामने आ गया होता है जबकि वो बैगर वहाँ उसी से भीख मांग रहा होता है। जबकि मास्टर वहां से आगे निकलते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं अभी के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो इस बात को सुन के वो बैगर सांस छोड़ते हुए कहता है थैंक यू तुम्हारे इस काइंड इंटेंशन के लिए। और तभी वो घुन्नाते हुए मास्टर और चू जोंगली की तरफ भी देख रहा होता है और तुरंत ही वहां पे सीटी बजाते हुए कहता है उन बचे हुए बैगर्स से। जिस चीज को सुन के वहां पे वो बैगर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उनमें से कह रहा होता है क्या हुआ, यहाँ पे कुछ गलत है। तो वहीं वो बैगर बताते हुए कहता है मैंने यहाँ पे इमिटेटिंग ब्लेड किलर को देख लिया। तो इस चीज को सुन के वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पे है। तो वहीं वो बैगर बताता है कि जोंगे को इन्फॉर्म करो यहाँ पे ब्रांच लीडर को। तो इस बात को सुन के उनमें से एक बैगर कह रहा होता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो। तो इस बात को सुन के वो बैगर कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है हम क्या करने वाली हैं। और वो तुरंत ही वहाँ एक नाइफ को उठाते हुए कहता है हमें उसको पकड़ना होगा। और वहीं दिखाया जाता है वो दुकानदार जिसकी उस बैगर ने नाइफ उठाई होती है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिरकार तुम मेरी नाइफ लेके क्यों जा रहे हो, जल्दी से इसे वापस दो। तो वहीं वो बैगर चिल्लाते हुए कह रहा होता है हम इसे यूज करने वाले हैं, हम इसे जल्दी वापस कर देंगे तो तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वहीं दिखाया जाता है वो दोनों ही बड़ी स्पीड में भाग के जा रहे होते हैं मगर वो आगे देखते हैं कि वहाँ पे मास्टर है ही नहीं। तो वहीं उनमें से एक कह रहा होता है आखिरकार वो कहाँ गया, क्या हमने उसको खो दिया। तो इस बात को सुन के वहाँ पे वो पहला बैगर कह रहा होता है नहीं वो अभी भी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। तभी दिखाया था उनमें से एक बैगर को जहाँ पे वो चू जोंगली दिख गया होता है जो एक गली में से मुड़ के जा रहा होता है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है वो रहा और वो दोनों उसी गली में भागने लग जाते हैं। और जैसे ही वो मोड़ पे आते हैं तुरंत ही दबकते हुए कहते हैं 1 2 और वो तुरंत ही वहाँ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और वो देखते हैं कि वहाँ पे उस गली में खाली चू जोंगली है और इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और उनमें से एक बैगर कह रहा होता है बच्चे तुम्हारा फादर कहाँ गया। तो इस बात को सुन के वहाँ पे चू जोंगली वहाँ पीछे का इशारा कर देता है जिस चीज़ को देख के वहाँ वो दोनों पीछे देखने लग जाते हैं। जबकि दिखाया जा रहा होता है मास्टर जो ऊपर छत पे से कूदते हुए आता है और एक बैगर के सिर में अटैक करता है अपनी कोहनी से जिससे दिखाया जाता है वो बैगर वहीं ढेर हो जाता है। जबकि दिखाया जा रहा होता है पीछे से वो दूसरा बैगर जो वहाँ मास्टर पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है इमिटेटिंग ब्लेड किलर मरो। मगर दिखाया जाता है मास्टर जो वहाँ झुकते हुए वहाँ उस अटैक को डॉज कर देता है और तुरंत ही उस बैगर के हाथ को पकड़ते हुए एक फिस्ट का अटैक वहाँ उसके सिर में मारता है जिससे दिखाया जाता है कि वो बैगर भी वहाँ गिरने लगता है अपने नाइफ को छोड़ते हुए। और इतनी देर में दिखाया जाता है मास्टर जो उसके नाइफ को पकड़ के उसके सीने पे एक अटैक करता है जिससे दिखाया जाता है उस बैगर का खेल खत्म हो जाता है वहीं। जबकि दिखाया जाता है दूसरा बैगर जो वहाँ होश में आने लगता है। तो इतनी देर में दिखाया जाता है मास्टर जो उसको पीछे से बालों से पकड़ लेता है और उसके गले पे चाकू रख देता है। जबकि दिखाया जा रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से वहाँ चू जोंगली की तरफ ही देख रहा होता है। जबकि दिखाया जाता है चू जोंगली जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हैरानी से देख रहा होता है और सुनाई देती है खाली उस बैगर की चिल्लाने की आवाज़। और यहीं से सीन कट के दिखाया जा रहा होता है
यहाँ पे मास्टर कहता है हमें जल्दी करनी होगी कि जो बैगर यूनियन है उन्होंने यहाँ पे मूव करना चालू कर दिया है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जा रहा होता है उस बोट का जिसपे यहाँ पे मास्टर को जाना होता है। और वहीं दिखाया था सामने कुछ लोग बैठे होते हैं जबकि कुछ बैगर उनको देख रहे होते हैं कि देखो मुझे अपना फेस दिखाओ। तो वहीं दिखाया जा रहा होता है उनमें से एक पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जबकि दिखाया जाता है मास्टर जो वहाँ इन सारी सिचुएशन को देखते हुए एक जगह पे से कह रहा होता है ये कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा धीमे हो चुके हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हमको यहाँ पे बोर्ड तक जाने नहीं देंगे। चलो फिर ठीक है, अब हम यहीं पे छुपे रहते हैं जब तक कि ये अपनी जो सर्च करना है वो थोड़ा सा ढीला नहीं कर देते। तभी मास्टर कुछ चीज़ देख के हैरान होता है और दिखाया जाता है एक बैगर जो वहाँ खाली होने के लिए आया होता है। और तभी उसकी नज़र भी वहाँ मास्टर की तरफ पड़ गई होती है, जबकि मास्टर भी उसे देख लेता है। तो यहीं से सीन कट के दिखाया जा रहा होता है उन मरे हुए बैगर का, जहाँ पे उन्हें जो है ब्रांच लीडर आके देख रहा होता है अपने सभी साथियों के साथ। वहीं वो उनसे कहता है ऐसा लगता है कि जो है एक नाइफ से किया गया है, मगर इनकी इंजरी को देख के ऐसा लगता है कि ये जो है एक असैसिन का काम है। और मैं ये श्योर हूँ कि ये जो है इमिटेटिंग ब्लेड किलर होगा जो उसके पीछे है। जिस बात को सुन के वहाँ पे वो ओल्ड बैगर कह रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, एक असैसिन होने के बावजूद इसने यहाँ पे एक कॉप्स को ठिकाने नहीं लगाया। तभी दिखाया जाता है एक बैगर भाग के आते हुए कह रहा होता है ब्रांच लीडर हमने जो है यहाँ पे मैंग मैंग और इल्चियन को माउंट वूची पे ढूंढ लिया है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे ब्रांच लीडर चिल्लाते हुए कह रहा होता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था वो वहाँ पे सो ही रहे होंगे ना। तो इस बात को सुन के वो बैगर कहता है उसके बारे में वो जो है यहाँ पे मरे हुए पड़े थे। और इस बात को सुन के वहाँ पे ब्रांच लीडर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने फिस्ट एक दीवार में मारता है, जबकि वो ओल्ड बैगर कह रहा होता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था कि वो जो है यहाँ पे माउंट वूची से वाइट मिस्ट पियर पे जा रहे होंगे, तो इसका मतलब वो वहाँ से एक बोट लेंगे। जिस बात को सुन के ब्रांच लीडर वहाँ गुस्से में कह रहा होता है इमिटेटिंग ब्लेड किलर वो बास्टर्ड। तो वहीं वो ओल्ड बैगर कहता है ये कोई टाइम नहीं है कि तुम यहाँ पे अपना गुस्सा करो, वो वैसे भी अपनी मौत की तरफ ही बढ़ रहे हैं, अपने सभी डिसाइपल को लो और उस बास्टर्ड को ढूंढो। तो इस बात को सुन के वो ब्रांच लीडर अपने सभी साथियों के साथ जाते हुए कहता है यस सर। और वहीं वो कहता है चिल्लाते हुए चलो फिर। वहीं से सीन दिखाया जा रहा होता है तो वहाँ से वहीं जहाँ उस बैगर ने मास्टर को देख लिया होता है, वहीं वो मास्टर को देख के हंसने लग जाता है और तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाता है। जिस चीज़ को देख के दिखाया जाता है मास्टर भी बड़ी स्पीड से उसके पीछे पड़ गए होते हैं और दिखाया जाता है वो बैगर चिल्लाने लग जाता है कि ये इमिटेटिंग ब्लेड किलर है, मैंने इसे ढूंढ लिया कि ये यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे इमिटेटिंग ब्लेड किलर को ढूंढ लिया। जबकि दिखाया जाते हैं मास्टर जो अपनी तलवार निकालते हुए वहाँ उसके पीछे पड़ गए होते हैं और जैसे ही घूम के वो देखते हैं तो दिखाया जाता है वो वहाँ पे बैगर बड़ी स्पीड से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका होता है। जबकि दिखाया जाता है चूजोंगली जो भागते हुए जैसे मास्टर के पीछे आ रहा होता है, तो दिखाए जाते हैं मास्टर जो वहाँ भागते हुए वापस आ रहे होते हैं। जिस चीज़ को देख के चूजोंगली कहता है मास्टर, तो वहीं मास्टर कहते हैं भागो, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, अब जो पूरी बैगर यूनियन है वो जल्दी हमारे पीछे होगी। तो वहीं दिखाए जाते हैं दोनों ही वो वहाँ से भाग रहे होते हैं, जबकि दिखाया जा रहा होता है वो बैगर जो वहाँ चिल्ला रहा होता है कि मैंने यहाँ पे इमिटेटिंग ब्लेड किलर को ढूंढ लिया। जबकि मास्टर कह रहे होते हैं कि अब मुझे लगता है कि यहाँ बोट से जाने के बारे में हमें छोड़ना होगा। तभी दिखाया जाता है ब्रांच लीडर एक बैगर के पेट में किक मारता है जिससे वो बैगर वहीं गिर जाता है। जबकि ब्रांच लीडर चिल्लाते हुए कहता है तुम यूजलेस बास्टर्ड, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए था उस इमिटेटिंग ब्लेड किलर के। तो वहीं वो पीछे से ओल्ड बैगर आते हुए कहता है कि शांत रहो ब्रांच लीडर, आखिरकार एक डिसाइपल कैसी एक सोल किलिंग चैम्बर के असैसिन को अकेला संभाल सकता है। कहो उसके बारे में क्या स्पेशल था जो तुमने यहाँ पे इमिटेटिंग ब्लेड किलर के बारे में नोटिस किया था। तो वहीं ब्रांच लीडर भी कहता है मेक श्योर करना कि यहाँ पे तुम हर एक डिटेल को बताओ। तो इस बात को सुनकर वो बैगर बता रहा होता है वैसे उसके बारे में कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं थी, वो बस यहाँ पे एक बच्चे को छुपा रहा था। तो इस बात को सुन के वो ओल्ड बैगर कहता है एक बच्चा, और वो तुरंत ही वहाँ बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। जिस चीज़ को देख के वो सभी हैरान हो रहे होते हैं। जबकि वहाँ पे वो ओल्ड बैगर आए कहता है यंग हेवनली राक्षसा कंपैशनेट असैसिन फैंटम मास्टर, वो सभी अपने साथ एक बच्चे को लेकर गए हैं, यहाँ तक कि इमिटेटिंग ब्लेड किलर वो भी बिल्कुल सेम ही है। जिस बात को सुन के वहाँ पे ब्रांच लीडर कह रहा होता है को उनको यहाँ पे अकेला भागना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आखिरकार वो अपने साथ इतने ज़्यादा टेबल को क्यों लेके चल रहे हैं। तो इस बात को सुन के वहाँ पे वो ओल्ड बैगर चलते हुए कह रहा होता है कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल है कि वो वहाँ इमोशन में आके बहुत ज़्यादा फुलिश डिसीजन ले लेती हैं। अगर तुम यहाँ पे ह्यूमन की हिस्ट्री को देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तक कि जो असली असेसिन है उसने यहाँ पे अपने सभी भाइयों को डेंजर में डाल दिया अपनी ग्रीड की वजह से। जिस बात को सुन के वहाँ पे ब्रांच लीडर कह रहा होता है वैसे वो पहले अपने दिमाग से बाहर नहीं हो गया था जब उसने यहाँ पे क्विंची की डिवाइन स्वॉर्ड को मारा था। तो इस बात को सुन के वो ओल्ड बैगर कहता है देखो जो असली असेसिन है उसके पास एक बच्चा है जो कि एक योंग योंग नाम की लड़की के साथ है, मगर वो बच्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन रहा था क्विंची डिवाइन स्वॉर्ड को, क्योंकि वो उस लड़की को अपनी कॉन्कुबाइन बना रहा था।
और इसी वजह से जो असली असैसिन है उसने यहाँ पे उस बच्चे के लिए उसको वहाँ पे मार दिया। और इसी वजह से उसने यहाँ पे ये 10 पनिशमेंट को लिया था जिससे वो जो है उसके बच्चे को बचा सकें। और इसी वजह से वो सभी भाई एक एक बच्चे को लेके भाग रहे हैं जिससे वो उसके एक बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकें। और योंग योंग का जो चाइल्ड है वो उन्हीं में से एक होना चाहिए जो चारों इनको लेके भाग रहे हैं। और अगर ये बच्चे यहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं तो ये ग्रो होके बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाएंगे और एक दिन हमसे फाइट करने के लिए वापस आएंगे अपना बदला देने के लिए। तो हमें यहीं पे इन सभी को मारना होगा जिससे ये फ्यूचर में कभी वापस ना आए। तो इस बात को सुन के वहाँ ब्रांच लीडर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी ने सुन लिया एल्डर की बातों को, तो अब यहाँ पे सोना भी बंद कर दो और सिर्फ उस इमिटेटिंग ब्लेड किलर को ढूंढो, जल्दी से यहाँ पे चलो। और वहीं से सीन कट के दिखाया होता है कि यहाँ पे रात हो जाती है और जबकि फॉरेस्ट में और ज़्यादा अंधेरा होता है। और वहीं उस फॉरेस्ट में आवाज़ आ रही होती है, क्या तुम यहाँ पे हंगरी हो? तो वहीं दूसरा भी कोई कहता है नहीं। तभी दिखाया जाता है वहाँ से कुछ झाड़ियों को हिलते हुए और दिखाया जाता है कि वहाँ पे मास्टर और चू जोंगली होते हैं जो कुछ पत्तों की मदद से वहाँ पे छुपे हुए होते हैं। वहीं मास्टर उन्हें हटाते हुए कहते हैं कि चलो फिर ठीक है, हमें यहाँ पे अपने फूड का इंतजाम करना चाहिए। जिस बात को सुन के वहाँ पे चू जोंगली कहता है ठीक है मास्टर। वहीं मास्टर कहते हैं कि ऐसा लगता है हमें यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो यहाँ पे बेगर यूनियन गाइज को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और वो यहाँ पे रेक वाटर विलेज में पहले आ चुके होंगे। तभी दिखाया था मास्टर जो किसी के दरवाजे को बजा रहा होता है और अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? तो वहीं मास्टर कहते हैं मुझे माफ़ कर देना तुम्हें इतनी ज़्यादा रात पे डिस्टर्ब करने के लिए, मगर मैं होप कर रहा हूँ कि तुम हमें कुछ खाना दे सको और मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पे करूँगा। तभी दिखाई देती है अंदर से एक बूढ़ी औरत जो हल्का सा दरवाज़ा खोलते हुए कहती है कि मेरा ये प्लेस बहुत ज़्यादा बेकार है और मैं यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती। कैसा रहेगा कि तुम थोड़ी सी और ज़्यादा दूर जाके ब्लैक वाटर विलेज में पहुँच जाओ। तो इस बात को सुन के वहाँ पे दिखाई देते हैं मास्टर जो 2 कॉइन दिखाते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगरी हैं कि हम उतनी ज़्यादा दूर तक भी जा सकें। और दिखाया जाता है उन कॉइन को देख के ही वो बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और दिखाया था अंदर प्लेट में मोमोज रखे होते हैं जबकि वो ओल्ड लेडी कह रही होती है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो वहीं वो मास्टर कहता है नहीं ये ठीक है, ये भी हमारे लिए बहुत है। जबकि वहाँ पर चू जोंगली भी कहता है हाँ इसके लिए थैंक यू। वहीं मास्टर कहते हैं चलो फिर ठीक है खाओ। जबकि चू जोंगली भी एक्साइटेड होते हुए कहता है हाँ खाने के लिए थैंक यू, मगर मास्टर क्या हम जो है हम वापस ब्लैक वाटर विलेज में नहीं जाना है? जिस चीज़ को सुन के मास्टर हैरान होते हैं। जबकि चू जोंगली वहाँ खाना खाते हुए कह रहा होता है वेल कि मुझे लगता है ये हमारे लिए स्टूपिड होगा कि हम वापस से वहाँ उस अलर्ट वाले एरिया में जाएं। अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है सिवाय इस माउंटेन के चढ़ने के। वैसे मैं यहाँ पे एक बोट में राइड करना चाहता था। और जबकि ये सारी बात वो बूढ़ी औरत भी सुननी होती है। जबकि मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान से कहते हैं ये बच्चा देखो उसे कितनी ज़्यादा आसानी से यहाँ पे फॉल्स रूमर्स को फैला रहा है। तभी यहाँ पे उसका दोबारा से दरवाज़ा बजता है जिस चीज़ को सुन के वहाँ पे वो ओल्ड लेडी चिल्लाती हुए कहती है आखिरकार यहाँ पे इतने ज़्यादा विजिटर इतनी ज़्यादा रात में क्यों आ रहे हैं, आखिरकार कौन है? तो वहीं कोई बाहर से कह रहा होता है कि हम जो है बेगर यूनियन के डिसाइपल हैं। तो वहीं वो ओल्ड लेडी दोबारा से हल्का सा दरवाज़ा खोलते हुए कहती है आखिरकार बेगर यूनियन के डिसाइपल का यहाँ पे क्या काम है? तो वहीं उनमें से एक बेगर दिखाते हुए कहता है क्या तुमने इस बंदे को देखा है? ये एक असैसिन है जिसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है। जिस चीज़ को देख के ही वो ओल्ड लेडी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। जबकि यहाँ पे चू जोंगली चिल्लाते हुए कहता है ग्रैंडमा मुझे और डम्पलिंग्स चाहिए। तो वहीं ग्रैंडमा भी कहती हैं हाँ मेरे लिए वेट करो। तो वही चू जोंगली कहता है फादर क्या तुम मेरे लिए लेके आ सकते हो? तो वहीं मास्टर भी कहते हैं हाँ श्योर 1 मिनट के लिए रुको। जबकि दिखाया जाता है वो बेगर चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुमने यहाँ पे इसको देखा है? तो वहीं वहाँ वो ओल्ड लेडी डरते हुए कह रही होती है मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने इसे देखा। और इतनी देर में दिखाया जाता है कि वो बेगर तुरंत ही उस दरवाजे को पकड़ के वहीं खोल के अंदर आते हुए कहता है कि ऐसा लगता है यहाँ किसी की बदबू आ रही है। वहीं पे ये हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।